न्यूयॉर्क। सीरत रूम में बेड पर बैठी हुई अपने हाथों में बटरफ्लाई स्टिलेटोज लिए घूर रही थी। उसकी नजरें उन स्टिलेटोज से हकी नहीं रही थी। तभी रिधान वॉशरूम से बाहर निकलता है। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है। रिधान, व्हाट इज दिस? रिधान टॉवेल से अपने भीगे बालों पर फेरता है। सीरत उसे बिना शर्ट के देखती हुई बेड से उठती है। रिधान सीरत की हाथों में स्टिलेटोज देखता है, फिर सीरत को। रिधान स्माइल करते हुए बोला सोन। सीरत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए बोली व्हाट इज दिस? हर बार नया खरीदना जरूरी है रिधान, ऑलरेडी मेरे पास है। रिधान सीरत के करीब आते हुए अपने ठंडे हाथ उसके गाल पर रखता है। माय मोने, माय चॉइस। मुझे जितना बन करेगा उतना खरीदूंगा। डू यू हैव अ प्रॉब्लम लिटिल हेल्प? कहते हुए रिधान सीरत की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाता है। सीरत हार मानती हुए पीछे हट जाती है। रूड, कंट्रोलिंग। कहते हुए सीरत क्लोजेट की तरफ चली जाती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के पीछे पीछे जाता है। करीब आधे घंटे बाद सीरत तैयार होती हुई मिरर में खुद को देखती है। आज उसने ब्लैक स्लीट गाउन पहना था, कानों में डायमंड स्टड्स और बालों को स्ट्रेट किए और क्यूट लग रही थी। रिधान अपने हाथों में डायमंड क्लिप्स लिए सीरत के पीछे आता है। वेयर इट। उसके आवाज में हमेशा की तरह जेंटलनेस नहीं, कमांड था, जिससे सुन सीरत दोनों हाथ आगे करती है। सीरत रिधान की तरफ मुड़ते हुए बोली यू ऑलरेडी ड्रेस्ड मी रिधान, अब ये भी। तभी रिधान सीरत के बालों को पीछे करते हुए उसके साइड में 2 क्लिप्स लगाता है। सीरत मुंह खोले रिधान को देखती है। पिछले आधे घंटे में रिधान अपनी जिद करते हुए सीरत को अपने ढंग से रेडी कर रहा था। रिधान सीरत को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है। माय लिटिल टेम्प्ट्रेस। कहते हुए रिधान सीरत की लिप पैक करता है। सीरत रिधान को ऊपर से नीचे तक देखती है। रिधान ने ब्लैक टक्स पहना था, रिस्ट में सिल्वर वॉच पहने वो और ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अचानक सीरत की नजरें रिधान के उंगलियों पर जाती है। रिधान सीरत की नजरें फॉलो करते हुए बोला व्हाट? सीरत कुछ सोचती हुई गर्दन हिलाती है। वेट अ मिनट। कहते हुए सीरत कबर्ड की तरफ चली जाती है। रिधान कंफ्यूज्ड होते हुए सीरत को देखता है। सीरत कबर्ड में कुछ ढूंढती हुई रिधान को देखती है, फिर स्माइल करते हुए बोली क्लोज योर आइज हस्बैंड। रिधान सीरत की बात बिना सुने उसकी तरफ बढ़ता है। सीरत दोनों हाथ पीछे करती हुई रिधान की तरफ बढ़ती है। प्लीज। रिधान रुकते हुए सीरत की हाथों की तरफ देखता है। पे छोटी ई की मात्रा या उसके चेहरे की तरफ। रिधान गहरी सांस छोड़ते हुए आंखें बंद करता है। सीरत सीरियस होते हुए रिधान को देखती हुई अपने हाथ आगे करती हुई देखती है। उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग थी जो उसने रिधान के लिए इंडिया में लिया था। सीरत रिधान के करीब आते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेती है। रिधान सीरत का हाथ कसकर पकड़ लेता है। सोन। सीरत रिधान को देखती है, फिर उस प्लैटिनम रिंग को जिस पर उसकी निकल नेम भी थी। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती हुई उसे रिंग पहनाती है। रिधान अचानक आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है, फिर अपने लिंग को। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के नेक पर किस करती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर एंगेज्ड। रिधान अभी भी सीरत को देख रहा था। पूरी दुनिया में उसके दिमाग में ये नहीं आया कि सीरत उसे अपने हाथों से रिंग पहनाएगी। सीरत दूसरा हाथ आगे करती हुई रिधान के सामने वो रिंग करती है जो लोग उसके लिए लाया था। रिधान सीरत की हाथ में उस रिंग को देखता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया में सारी खुशियां मिल गई। उसे लगा जैसे वो टाइम को इसी वक्त फ्रीज कर ले जिससे सीरत और वो हो। सीरत गया ठीक करती हुई पाउट करती है। पहनाऊं? माई फिंगर इज इचिंग रिधान। रिधान सीरत के हाथ से रिंग लेते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिए रिंग पहनाता है। उसके चेहरे पर अनजाने में ही स्माइल तैर जाती। कंट्रोलिंग और एरोगेंट स्माइल नहीं, लविंग स्माइल। रिधान सीरत के कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद से सटा लेता है। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान उसके होंठों को अपनी गिरफ्त कर लेता है। रिधान सीरत की गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला माई लाइनेस, लव यू। सीरत और रिधान थोड़ी देर में वेन्यू हॉल पहुंचते हैं जहां बॉलरूम थी। सीरत रिधान को देखती है, फिर उसके पीछे आकर्ष जो फोन पर हमेशा की तरह किसी पर चिल्ला रहा था। रिधान सीरत के कमर में हाथ डालते हुए बोला कौन, लेट्स गो। सीरत आकर्ष को देखती हुई गर्दन हिलाती है। सीरत रिधान के साथ आगे बढ़ती है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। सीरत आगे बढ़ती हुई पीछे गर्दन घुमाए देखती है जहां पार्किंग एरिया में कोई नहीं था।
आकर्ष दूसरी तरफ था। सीरत कंफर्म होती हुई वापस आगे बढ़ जाती है। चारों तरफ सिक्योरिटी थी। ऑब्वियसली डॉन लियम की टेरिटरी थी। सीरत हॉल में चारों तरफ देखती है। चारों तरफ माफिया फैमिली की गेस्ट आई हुई थी जो सीरत को और नर्वस फील करा रही थी। सामने बार के पास स्टूल पर फैब, जियो और मनन बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वही काउच पर बैठा जान एक हाथ में ग्लास लिए ड्रिंक कर रहा था और एक हाथ में उसकी फेवरेट नाइफ। तभी जान नजरें उठाए सामने देखता है। सीरत को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विक्टर भी वही बैठा सीरत को देखता है। रिधान सीरत का रिएक्शन देख बोला, अंडरस्को डोंट बी अफ्रेड, हम यहाँ उनके के लिए हैं। नजरें ऊपर रहनी चाहिए। गॉट इट, हम सब यहाँ हैं। कहते हुए रिधान चारों तरफ देखता है। सीरत गर्दन हिलाते हुए स्माइल करती है, अंडरस्को मुझे सेल्फ डिफेंस क्लासेस याद है। तभी वहां जान आते हुए सीरत और रिधान को देखता है। रिधान सीरत और जान को एक एक कर देखता है। जान अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अंडरस्को प्रिंसेस। सीरत रिधान को एक नज़र देखती है जो और स्माइल कर रहा था। सीरत स्माइल करती हुई जान के हाथ में अपना हाथ रखती है। जान सीरत का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए रिधान को देखता है, अंडरस्को डोंट माइंड इट रिधान, लियम इज कमिंग इन 10 मिनट्स। रिधान गर्दन हिलाते हुए सीरत को देखता है। सीरत जान के साथ आगे बढ़ जाती है। बाकी सब सीरत को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई सोने की चिड़िया हो। विक्टर वही काउच पर बैठा उन सबको घूर रहा था जिनकी नजरें सीरत पर जाती थी। रिधान सीरत को जाते देख स्माइल करता है। जान सीरत को मिडिल हॉल में लाते हुए उसकी आंखों में देखता है, अंडरस्को डांस विथ मी। सीरत को लगा जैसे जान उसे रिक्वेस्ट नहीं फिर से रिधान की तरह ऑर्डर दूं रहा है। सीरत स्माइल करती हुई अपना हाथ जान के कंधे पर रखती है। जान सीरत की कमर पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे को गोल से पढ़ने की कोशिश करता है, अंडरस्को सनशाइन, आई रियली हेटेड यू, यू नो, तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी। सीरत थूक घोंटती हुई गर्दन घुमाए दूर खड़े रिधान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। विक्टर वही बैठा सीरत और जान की रिएक्शन देखता है। सीरत गर्दन घुमाए जान को देखती है, अंडरस्को सॉरी। जान सीरत की बातों पर हंसते हुए उसे अपने करीब करता है, अंडरस्को सॉरी इज नॉट इन माई डिक्शनरी सनशाइन। सीरत जान को नम आंखों से देखती है, अंडरस्को पर मैं हूँ जान, यू हैव चेंज्ड। जान सीरत को घुमाते हुए डांस करता है, अंडरस्को एवरीवन चेंजेस, मेरी प्रिसेंज भी, आओ सनशाइन। सीरत गर्दन हिलाते हुए सामने बैठे अरमानी और धावित को देखती है। धावित अपने हाथ में नाइफ लिए खेल रहा था। उसकी नजरें जान पर टिकी हुई थी। धावित सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। सीरत जान को देखती है, अंडरस्को जान, वेयर इज शी, क्या हुआ है तुम्हें, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। सीरत की बात सुन जान सीरत का हाथ कसकर पकड़े उसकी आंखों में देखता है, अंडरस्को डोंट वरी सनशाइन, इतना भी क्रूल नहीं हूं जो उसे छोड़ दूं, वो जहां भी है हमारी नजरों में है, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। सीरत गर्दन हिलाते हुए रिधान को देखती है। रिधान वही काउच पर बैठा विक्टर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। उसके बगल में दो और लोग बैठे थे। उसके बगल में आकाश खड़ा टेबल पर पड़ी फाइल लेता है पर उसकी नजरें सीरत पर टिकी हुई थी। सबकी नजरें सीरत पर थी। ऐसी जगह अब कहां से कौन सीरत पर हमला करते कोई नहीं जानता था। सीरत गर ठीक करती हुई जान को देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को जान, प्लीज टेल मी। जान रिधान को देखते हुए डांस करता है, अंडरस्को ही इज रियली हार्ड वर्किंग मैन, ही लव्स योर सीरत, तुम्हारे लिए उसने इस माफिया वर्ल्ड में कदम रखा था, नो वन कैन डू इट। सीरत रिधान की तरफ देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को ये। जान वापस सीरत की तरफ देखता है। सीरत का खिला हुआ चेहरा देख जान स्माइल करता है, अंडरस्को आर यू हैप्पी। सीरत हंसती हुई गर्दन हिलाती है। जान भी हंसते हुए सीरत की फोरहेड पर किस करता है, अंडरस्को डोंट एवर फॉरगेट अस सीरत, यू आर लाइट इन आवर डार्कनेस। लियाम तो तुम्हें इंडिया से वापस लाना चाहता था पर, कहते हुए जान चुप हो जाता है। सीरत जान को नम आंखों से देखती है, अंडरस्को आई नो एवरीथिंग, अगर मुझे जरा भी कुछ याद होता तो मैं डायरेक्ट यही आती या रोम और कैलिफोर्निया, फिर तुम्हारी चश्मीश गर्लफ्रेंड से मिलती। जान हंसते हुए चारों तरफ देखता है। उसकी नजरें उन सब लोगों की तरफ जाती है जो सीरत को घूर रहे थे। जान सीरत की तरफ देखता है जैसे वो उसकी फैमिली की सबसे प्रेशियस सोल हो। तभी सीरत की नज़र सामने हूँ आते हुए लियाम पर पड़ती है जो फ़ोन पर बातें करते रिधान की तरफ बढ़ रहा था। सीरत स्माइल करती हुई बोली, अंडरस्को रिधान बता रहा था,
कैसे डॉन लियम ने उसके आदमी की बॉडी पार्सल किया था? इज इट ट्रू? जान सीरत की बात सुन इतनी जोर से हंसता है कि रिधान की नजरें उन दोनों पर जाती है। लियाम फोन कान पर लगाए सीरत को देखता है जो जान के साथ हंस रही थी। जान गर्दन झटकते हुए लियाम की तरफ देखता है एंड इसको ही इज जेंटलमैन। एक्चुअली विक्टर ने उसे मारा था और डॉन लियम ने पार्सल किया था। ऑब्वियसली कोई उसके टेरिटरी में बिना परमिशन आएगा तो उसकी मौत तय है। आर यू स्कैर्ड सनशाइन? सीरत हंसती हुई गर्दन हिलाती है अंडस्को नोप। बट याद करने की कोशिश कर रही हूँ, हम बचपन में कितने इनोसेंट थे। लियाम, फैब, विक्टर, तुम भी। योर डैड। जान सीरियस होते हुए सीरत को देखता है फिर पीछे हट जाता है। सीरत चुप होती हुई जान को देखती है जिसका चेहरा अब डेडली डेंजरस लग रहा था। उसकी आंखों में नफरत और ब्लड लस्ट साफ साफ दिख रहा था। जान लियाम की तरफ देखता है फिर सीरत को। जान बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुड़ते हुए बार की तरफ देखता है। उसका रिएक्शन देख धवित नाइफ वेस्ट में अटकाते हुए सीरत को देखता है जिसकी आंखें नम थीं। विक्टर काउच से उठते हुए जान को देखता है जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसका शॉर्ट टेम्पर हमेशा सबको डराता था। सीरत चारों तरफ देखती हुई धीरे से बोली अंडस्को जान। तभी सीरत की कमर पर कोई हाथ रखता है। सीरत घबराती हुई पीछे मुड़ती हुई उस शख्स को देखती है। उसके साथ अचानक ऐसे हरकत करने से सीरत को गूज बम्स फील होती है। विक्टर गुस्से में गन निकालते हुए सीरत की तरफ बढ़ता है। आकाश रिधान को देखते हुए आगे बढ़ता है। लियाम वही खड़ा दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डालते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। तभी जान सीरत के सामने आते हुए अपने जैकेट से डैगर निकालते हुए उस आदमी का गला एक ही बार में स्लाइस कर देता है एंड इसको डोंट एवर टच हर विद योर फिल्थी हैंड्स। पूरा हॉल सन्नाटे में पसर जाता है। जान के चेहरे और हाथ पर बल्ब लग चुकी थी, ड्रेस पर वैसे ही। वो आदमी अपना गला पकड़ते हुए सीरत को देखता है जो अपने मुंह पर हाथ रखी उसे देख रही थी। उसने जान को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था जो उसे और डरा रही थी। सीरत के बगल में आकाश और रिधान आते हुए खड़ा हो जाते हैं। रिधान लियाम को देखता है जो किसी मेनियाक की तरह टेढ़ा स्माइल करता है। रिधान को लगा जैसे वो किसी और जगह गलती से आ गया है, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कोई सीरत को टच कैसे कर सकता है, खासकर वहां जहां वो सिवाय सीरत की फैमिली के किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। जान उस आदमी की नजरें फॉलो करते हुए गुस्से से और उसके आंख में डैगर घुसा देता है एंड इसको डॉट 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 डॉट। पूरा हॉल सन्नाटे में पसर जाता है। जान के चेहरे और हाथ पर बल्ब लग चुकी थी, ड्रेस पर वैसे ही। वो आदमी अपना गला पकड़ते हुए सीरत को देखता है जो अपने मुंह पर हाथ रखी उसे देख रही थी। उसने जान को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था जो उसे और डरा रही थी। सीरत के बगल में आकाश और रिधान आते हुए खड़ा हो जाते हैं। रिधान लियाम को देखता है जो किसी मेनियाक की तरह टेढ़ा स्माइल करता है। रिधान को लगा जैसे वो किसी और जगह गलती से आ गया है, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कोई सीरत को टच कैसे कर सकता है, खासकर वहां जहां वो सिवाय सीरत की फैमिली के किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। जान उस आदमी की नजरें फॉलो करते हुए गुस्से से और उसके आंख में डैगर घुसा देता है एंड इसको आई टोल्ड योर ब्लडी फकर। सीरत सिसकती हुई रिधान की शर्ट में अपना चेहरा छिपा लेती है। रिधान उस आदमी को देखता है जो दर्द से तड़प रहा था। रिधान सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए उसके गाल पर किस करता है एंड इसको यू आर सेफ सीरत। सीरत रोती हुई रिधान का शर्ट कसकर पकड़ लेती है। उसे थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो आदमी भी उसे सितारा की तरह ट्रीट करेगा। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए उसे संभालने की कोशिश करता है। जान अभी भी गुस्से से उस आदमी को देखते हुए किक मारता है। लियाम तिरछी नजरों से मनन और धवित को देखता है जो जान को खामोशी से देख रहे थे। विक्टर जान की तरफ बढ़ता है। तभी लियाम उसका हाथ पकड़ लेता है एंड इसको नो, वो अभी किसी की नहीं सुनेगा। वी हैव मीटिंग विद किंग्स। विक्टर लियाम को घूरता है एंड इसको सीरत, हाउ डरे ही टच हर। लियाम रिधान और सीरत की तरफ देखता है। सीरत रिधान की बाहों में खुद को जैसे दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही थी। लियाम गहरी सांस लेते हुए बोला अंडस्को इस इंसिडेंट के बाद कोई उसे नजरें उठाकर देखने में डरेगा। कीप सिक्योरिटी टाइट। विक्टर गर्दन हिलाते हुए जान को एक नज़र देखता है फिर कंट्रोल रूम की तरफ चला जाता है। जान अपना डैगर वापस लेते हुए हॉल में खड़े सारे लोगों को देखता है। सब उसकी नजरें भांपते ही पीछे हट जाते हैं। जान बल्ब से सनी हुई डैगर अपने हाथों में लिए घुमाता है।
धवित और मनन एक दूसरे को देखते हैं। जान आगे बढ़ते हुए स्टेयर्स की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नज़र वही खड़ी शख्स पर पड़ती है जो उसे देख पीछे हट जाता है। जान नजरें घुमाए सीरत को देखता है, फिर उस आदमी को। जान एविल स्माइल करते हुए डैगर उस आदमी के कोट पर रखते हुए ब्लड साफ करता है। जान उस आदमी की आंखों में देखते हुए डेडली आवाज में बोला, अंडस्को थोड़ी देर पहले तुम इन्हीं आंखों से उसे घूर रहे थे ना? You literally were I fucking her, my sunshine। वो आदमी डरते हुए गर्दन हिलाता है। जान डैगर उस आदमी के गर्दन पर फेरते हुए उसके चीन पर रखता है। अंडस्को यू आर लकी आई डिडंट किल यू। कहते हुए जान मनन की तरफ देखता है। अंडस्को इसकी सांसें चलते रहना। ही इज माइन टू प्लेजर। कहते हुए जान सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। मनन आगे बढ़ते हुए इस आदमी के पास जाता है। रिधान आकाश की तरफ देखता है। अंडस्को आकाश। आकाश गर्दन हिलाते हुए सीरत के करीब आता है। सीरत सिसकती हुई रिधान का शर्ट और कसकर पकड़ लेती है। अंडस्को नो, मत जाओ। रिधान सीरत को अलग करते हुए उसके दोनों गाल पर हाथ रखता है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए स्माइल करता है। अंडस्को आकाश है यहाँ। इट्स इम्पॉर्टेंट सोन, ओनली 20 मिनट्स। सीरत रिधान को कुछ पल देखती है, फिर गर्दन हिलाते हुए अपने आंसू साफ करती है। रिधान सीरत की बालों को ठीक करते हुए स्माइल करता है। अंडस्को आकाश के साथ रहना। मैं यही मीटिंग रूम में हूँ। सीरत गर्दन हिलाते हुए स्माइल करने की कोशिश करती है। सीरत पीछे मुड़ती उससे पहले आकाश उसका हाथ पकड़ लेता है। अंडस्को भाई, हम यही है। रिधान सीरत को एक नज़र देखता है, फिर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। लियाम सीरत को देखते हुए रिधान के साथ आगे बढ़ जाता है। विक्टर आते हुए सीरत को ऊपर से नीचे देखता है जैसे उसे कहीं चोट लगी हो। अंडस्को यू ओके? सीरत स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है। विक्टर सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए सामने पड़े उस शख्स को देखता है। सीरत सिसकती हुई बोली, अंडस्को आई वॉज स्कैर्ड। विक्टर को मन कर रहा था कि उस आदमी को फिर से जिंदा करके उसे 1000 बार दर्दनाक मौत दे। विक्टर दांत पीसते हुए सीरत को देखता है। अंडस्को माई स्ट्रॉन्ग गर्ल, अब जाओ, मैं मीटिंग के बाद मिलता हूँ। सीरत के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वो अभी कुछ बोलना नहीं चाहती थी। विक्टर अरमानी और बाकी के साथ मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। सीरत आकाश को देखती हुई बोली, अंडस्को रिधान। आकाश कौन सी मीटिंग? आकाश सीरत को लिए टेरेस की तरफ जाता है। अंडस्को सॉरी बट मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सारे किंग्स वही है। सीरत आई सीरियसली हेट व्हेन यू क्राई। सीरत आकाश को देखती हुई पाउट करती है। अंडस्को ग्रम्पी मामा बेर, तुम भी वहां जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। आकाश हंसते हुए बोला, अंडस्को फनी। तुम्हें सच में लगता है रिधान तुम्हें ऐसे यहाँ अकेली छोड़ेगा? इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो वो तुम्हें उसी वक्त यहाँ से वापस मेंशन ले जाता है। बाय द वे आई लाइक दैट मैन। सीरत टेरेस पर आती हुई चारों तरफ देखती है। अंडस्को कौन जान? आकाश गर्दन हिलाते हुए सामने देखता है। सामने रेलिंग पर रूप की तरफ जान बैठा हुआ था। उसकी नजरें सामने शहर पर थी। सीरत आकाश को देखती हुई स्माइल करने की कोशिश करती है। अंडस्को आई डाउट इट, तुम भी यही करते। आकाश सीरत को गोद से देखता है, फिर सीरियस होते हुए बोला, अंडस्को नो, पहले मैं उसे टॉर्चर करता तब मारता, बट उससे पहले किसी ने अपना गुस्सा उस पर निकाल लिया। ही इज इनसेन। कहते हुए आकाश जान को देखता है। सीरत आकाश से हाथ छुड़ाती हुई बोली, अंडस्को मैं आती हूँ। जान अपने हाथों में लिए डैगर से खेलते हुए अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। सीरत जान के पीछे आते हुए खड़ी हो जाती है। जान स्माइल करते हुए गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत को देखते ही उसके आंखों में जो नफरत और गुस्सा था सब गायब हो गया। उसने अपनी ड्रेस चेंज कर लिया था। सीरत बिना कुछ कहे जान के पास आते हुए उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठे शहर को देखते रहे। आकाश वही दूर चेयर पर बैठते हुए अपना फोन निकालता, पर उसकी नजरें सीरत पर ही थी। सीरत खामोशी महसूस करती हुई गला ठीक करती है। अंडस्को तुम नहीं गए, यू आर किंग। जान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। अंडस्को उन्हें पता है मैं अगर वहां गया तो सबकी मौत तय है। लियाम मुझे हमेशा दूर रखता है, वैसे तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, आई डोंट माइंड। सीरत गर्दन हिलाते हुए शहर को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बात कहाँ से शुरू करे। सीरत नजरें घुमाए जान को देखती है जो उसे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू देख सीरत वापस नजरें फेर लेती है। जान सीरत से नजरें हटाते हुए आसमान की तरफ देखता है। अंडस्को सीरत। सीरत आसमान की तरफ देखती है।
जान सीरत के कंधे पर अपना सर रखते हुए तारों को देखता है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत नर्वस होते हुए हाथ बढ़ाते हुए जान के बालों में हाथ डालती है। जान कुछ सोचते हुए बोला, अंडस्को सीरत, हाउ डू इट फील, आई मीन लव। सीरत हैरान होते हुए जान को देखती है। सीरत स्माइल करती हुई आसमान में तारों को देखती है। अंडस्को पता नहीं, शायद, आई डोंट नो जान, पर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने हर एक पल को जी सकती हूँ। हर बार मुझे फिर से जीने का मन करता है। मन करता है जैसे उस हर एक पल को दुनिया से छीन कर छिपा लूं। जान चुपचाप सीरत की बात सुनता है। उसकी नजरें तारों पर टिकी हुई थी। सीरत जान के सर पर अपना सर टिकाए तारों को देखती है। अंडस्को लव इज जस्ट ब्यूटिफुल डिस्ट्रक्शन। हम चाहे तो उसी वर्ड को अपनी खुशियों में बदल सकते हैं, और अगर नहीं तो वही प्यार हमें बर्बाद करती है। अगर हमारे अंदर उस इंसान की खोने का डर नहीं तो वो प्यार नहीं होता। बिकॉज अगर डर नहीं तो हम उस इंसान को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इट्स अ चॉइस, हम खुशियां चुने या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन अस। सीरत गर्दन घुमाए जान को देखती है। जान सीरत का हाथ पकड़े बच्चों की तरह सिसक रहा था। सीरत शौक होते हुए जान को एकटक देखती है। जान बच्चों की तरह अपने स्लीव से अपने बहते हुए नाक साफ करता है। अंडस्को आई थिंक आई लव हर सीरत, आई फकिंग लव माई लिटिल वन। सीरत जान को अभी भी शौक होती हुई देख रही थी। जान सर उठाए सीरत को देखता है। आज उसकी आंखों में सीरत को वही सच्चा दिख रहा था जो कभी किसी को बेवजह चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था। सीरत गर्दन झटकते हुए बोली, अंडस्को हूँ। जान वापस आसमान में तारों को देखता है। अंडस्को डजंट मैटर, वो मुझसे नाराज हैं। मैं उसे खोना नहीं चाहता। बस हमारी एक गलती और वो मुझसे दूर हो गई। वो डरती है मुझसे। उसे लगता है मैं मर्डरर हूँ। मुझमें इमोशन नहीं है। आई एम हार्टलेस। वो मुझसे डरती है। इसमें मेरी क्या गलती थी सीरत? शी इज स्कैर्ड ऑफ मी, फ्रॉम अस। कहते हुए जान और सीरत को पकड़ते हुए रोने लगता है। आकर्ष मुंह खोले जान को देखता है। जो इंसान अभी 10 मिनट पहले किसी की जान लेने में भी नहीं कतरा रहा था, वो किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। सीरत जान की बालों को सहलाते हुए आंखें बंद करती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत आंखें खोलती हुई वापस तारों को देखती है। जान सिसकते हुए बोला, अंडस्को मेरी वजह से मम्मा हमें छोड़कर चली गई। उस इंसान ने मेरी नज़रों के सामने मम्मा को फायर में मेरी वजह से धवित और मनन अनाथ हो गए। मेरी वजह से सबने तुम्हें को दिया। आई वॉज हिज पपट, आई फेल्ड। सीरत थूक घोंटती हुई खामोश रही। उसे अभी भी याद है बचपन में जान उसके या धवित के बदले में खुद को उसके डैड के हवाले करता था, जो उसे अपने हिसाब से ट्रीट करता था, और जान हमेशा उसे या बाकी को बचाने के लिए उसके चुंगल में बस जाता था। जान तारों को देखते हुए बोला, अंडस्को वो मुझे ऐसे ट्रीट करता था जैसे मैं कोई प्रोडक्ट हूँ, जो उसके बाद उसकी बनाई हुई क्रिमिनल वर्ल्ड को संभालूं। उसने कभी मुझे या मेरे भाई को बेटा नहीं माना। वी वर हिज पपट। ही टोल्ड मी फीलिंग और लव कुछ नहीं होता, एंड आई बिलीव्ड इट सीरत। मुझे बस इतना पता था, मुझे तुम्हें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। बट आई फेल्ड। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया था। सितारा वाटर लिली को नहीं बचा पाया। आई फेल्ड। तुम्हें पता है सीरत, लियाम और हम सब ने तुम्हारे साथ डील क्यों किया था? बिकॉज वी वर अफ्रेड टू लूज यू। हमारी लाइफ में डार्कनेस थी, पर विक्टर या मैं तुम्हारे पास होते तो ऐसा महसूस होता जैसे हम जिंदा है। वी कैन बी हैप्पी। हम फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। फिर तुम्हें उसने हम सब से छीन लिया। ही स्टोल आवर हैप्पीनेस, आवर लाइट। मैं वहां उस रात आया था, पर तुम वहां नहीं थी। सितारा मम्मा की सांसें चल रही थी, पर कहते हुए जान खामोश होते हुए सीरत को और कसकर पकड़ लेता है। अंडस्को डोंट हेट मी, प्लीज डोंट। सीरत जान को गोल से देखती है, जो उससे नजरें भी नहीं मिला रहा था। वो लगातार पबस उसे किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़े रो रहा था, जैसे उसे फिर से कोई छीन लेगा उससे। वो उसे फिर से खोने से डर रहा था। सीरत कांपते होठों से धीरे से बोली, अंडस्को ... सीरत जान को गोल से देखती है, जो उससे नजरें भी नहीं मिला रहा था। वो लगातार पबस उसे किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़े रो रहा था, जैसे उसे फिर से कोई छीन लेगा उससे। वो उसे फिर से खोने से डर रहा था। सीरत कांपते होठों से धीरे से बोली, अंडस्को यू किल्ड ही हर। जान सीरत को और कसकर पकड़ते हुए बोला, अंडस्को मैं उन्हें नहीं बचाया पाया। उसने मेरी आंखों के सामने। आई कांट डू एनीथिंग,
ही ब्लैकमेल्ड मी। धवित और मनन को, आई एम सॉरी, डोंट हेट मी, डोंट लीव मी अस। सीरत अभी भी जैसे सदमे में थी। आकाश सीरत को वैसी हालत में देख चेयर से उठ जाता है। जान को वैसे रोते देख तो उसे और चिढ़ होने लगा था। सीरत आंखें बंद करती हुई गहरी सांस लेती है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीरत जान का रोना सुन अपना हाथ उसके बालों में डालती हुई सिसकने लगती है। जान सिसकते हुए बोला अंडस्को सीरत। सीरत आंखें खोलती हुई आसमान की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। सीरत जान की बैक रब करती हुई धीरे से बोली अंडस्को इट्स ओके, मैं यही हूँ, आई प्रॉमिस। जान सर उठाए सीरत को देखता है। सीरत उसकी आंखों में देखती है जैसे अभी रो देगी। उसे जान के लिए और बुरा लग रहा था। सीरत स्माइल करती हुई जान के आंसू साफ करती है। अंडस्को इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। शायद किसी की गलती नहीं थी। डोंट क्राई, मेरे लिए अब ये मैटर नहीं करता है। जान सीरत को अभी भी एकटक देखता है। जान कुछ देर बाद अपना हाथ आगे करते हुए सीरत के आंसू साफ करता है। अंडस्को आई वॉज अफ्रेड, तुम शायद मुझसे, जान कहते हुए चुप हो जाता है। आगे की लाइन तक उससे बोला नहीं जा रहा था। सीरत दोनों हाथ आगे करती हुई स्माइल करती है। जान सिसकते हुए सीरत के गले लग जाता है। सीरत स्माइल करती हुई जान को वैसे ही पकड़े आसमान में तारों को देखती है। अंडस्को सनशाइन विल नेवर लीव यू, वी आर फैमिली। तभी पीछे से अंडस्को ब्रो, तुम सच में बच्चों की तरह रो रहे हो। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। जान करूसो इज क्राइंग। मैं सपना तो नहीं देख रहा मनन, ये सपना नहीं है। सीरत गर्दन घुमाए सामने खड़े धवित और मनन को देखती है जो शॉक में जान को देख रहे थे। मनन स्माइल करते हुए धवित के कंधे पर हाथ रखता है। अंडस्को ही इज एक्टिंग लाइक फकिंग टॉडलर। सीरत, सच में ऐसा लग रहा तुम इसकी मामा टेडी बेयर की तरह केयर कर रही हो। ग्रेटेस्ट माफिया जान इज क्राइंग। जान सीरत को वैसे ही पकड़ते हुए इरिटेट होते हुए बोला अंडस्को फक ऑफ, शी इज ऑफ लिमिट। सीरत हंसती हुई जान को देखती है। जान सीरत को देखते हुए उसका हाथ पकड़े फोरहेड पर किस करता है। अंडस्को ये लास्ट टाइम था, आइंदा से मत रोना, मुझे नहीं पसंद तुम मेरे या किसी और की वजह से रो। कहते हुए जान सीरत को गले लगा लेता है। धवित और मनन भी आते हुए दोनों को गले लगा लेते हैं। मनन धवित को देखता है जिसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था जान स्माइल कर रहा था, वो भी उनके सामने, जबकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता था। जान बड़ा होने के कारण हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता था, पर आज सीरत उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। मनन स्माइल करते हुए वैसे ही सबको गले लगाए बोला अंडस्को थैंक सनशाइन, हमारे भाई को वापस लाने के लिए। सीरत सबको कसकर पकड़े हुए स्माइल करती है। अंडस्को हम सब एक हैं, वी आर बॉर्न इन ब्लड। मैं ये बात चाहकर भी ठुकरा नहीं सकती। आई नो हम सबकी लाइफ में बहुत सारे वायलेंस है, बट हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। वी आर फैमिली। जान सीरत को दोनों हाथों से पकड़े बोला अंडस्को तुम सच में मम्मा की तरह लेक्चर दे रही हो। आई डोंट लाइक इट। सीरत और धवित एक साथ हंसने लगते हैं। सीरत जान को देखती हुई उसके गाल पर थप्पड़ लगाती है। अंडस्को शट अप, तुम सच में बेबी बॉय की तरह रिएक्ट कर रहे हो। इतना कौन रुलाता है यू इडियट, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम रो रहे थे। जान हंसते हुए अपना गाल रब करता है। अंडस्को थैंक्स, इसकी जरूरत थी। कहते हुए जान अपने जैकेट से डैगर निकलता है। धवित और मनन वही सीधा खड़े हो जाते हैं। जान वो डैगर को देखते हुए सीरत की तरफ बढ़ाता है। अंडस्को ये वाटर लिली की है, मैं उस रूम में था तो ये मिला था मुझे। सीरत वो डैगर अपने हाथों में लिए स्माइल करती है। उसके आंखों में फिर आंसू आ गए थे। सीरत जान को देखती है, फिर उस डैगर को जिस पर सितारा की नाम गड़ी हुई थी। जान सीरत से वो बेघर लेते हुए बोला अंडस्को 1 मिनट। कहते हुए जान सीरत की खुले बालों को पकड़ते हुए बन बनाने लगता है। जान सीरत की बन बनाते हुए वो डैगर उसके बालों में अटकाते हुए ठीक करता है। सीरत सिसकती हुई अपना हाथ पीछे करती है। धवित और मनन स्माइल करते हुए सीरत को देखते हैं। जान सीरत की गाल साफ करते हुए बोला अंडस्को यू आर ऑफिशियली इटालियन माफिया प्रिंसेस। अब हमारी डील पूरी हुई। वही दरवाजे के पास खड़ा आकाश खड़ा सब देख रहा था। आकाश गर्दन घुमाए बगल में रिधान को देखता है जो उन चारों को देख रहा था। लियाम भी वही खड़ा स्माइल करता है। अंडस्को यू आर लकी रिधान। रिधान सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडस्को आई एम ऑलवेज। वो छोटी थी तो वैसे ही थी।
जिससे उसे अटैचमेंट या रिश्ता हो वो उसे अपने हाथों से फिसलने नहीं देती थी। आई एम ग्लैड जान टोल्ड हर। लियाम रिधान को देखता है, फिर सीरत को अंडरस्को तुम्हें पता था? रिधान गर्दन हिलाते हुए बोला अंडरस्को हाँ। ये नहीं पता था सितारा मम्मा को उसने जान के सामने। एक तरह से कहे तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं सीरत को फिर से खोना नहीं चाहता, शायद इसीलिए जान नहीं बताता तो शायद मैं उसे बता देता कैसे उसके डैड आई मीन उस आदमी ने उसे टॉर्चर किया था। कहते हुए रिधान सीरत को देखता है जो हंसते हुए तीनों के साथ आसमान में तारों को देखती है। रिधान को मन कर रहा था वो सीरत को वहां से खींचकर अपने सीने से लगा ले, पर वो उसकी स्माइल देख रुका हुआ था। वो आज खुद सीरत की दूसरी साइड देख रहा था। शिवराज और सीरत की दोस्ती देख उसे चिढ़ भी होती थी, पर सामने जो देख रहा था वो उससे भी ज्यादा गहरा था। सीरत नीचे गार्डन की तरफ देखती हुई बोली अंडरस्को गाइस पापरात्सी आए हैं। मुझे सच्ची में वो पसंद नहीं है। जान एविल स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को फिर मैं उन सब को मार डालूंगा जो हमारी सनशाइन को परेशान करेंगे। उन्हें पता होना चाहिए वो किससे उलझ रहे हैं। सीरत हंसती हुई बोली अंडरस्को रिलैक्स। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये पॉसेसिव्स बचा कर रखो, उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। बाय द वे वो है कहाँ? धवित आसमान की तरफ देखता है अंडरस्को पेरिस। आई मिस्ड हर। उसे लगता है उसने हमसे दूरी बना ली है, पर उसे पता नहीं हमारी नज़र उस पर हर वक्त रहती है। मनन फिचो की तरह हंसते हुए बोला अंडरस्को ये डॉट शी इज एंजॉइंग हर फ्रीडम। 2 साल से हम उससे नहीं मिले हैं, एक दिन जरूर मिलेंगे। वी विल। सीरत गर्दन हिलाते हुए आसमान की तरफ देखती है। उसका मन में बहुत सारे सवाल थे, पर फिलहाल उसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी था। सीरत नजरें घुमाए जान को देखती है, फिर उसके वॉच में टाइम। सीरत जान का हाथ पकड़े बोली अंडरस्को हैप्पी बर्थडे जान। सीरत की बात सुन तीनों उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। जान अपनी घड़ी देख रहा था जिसमें रात के 12 बज रहे थे, फिर सीरत को। सीरत स्माइल करती हुई बोली अंडरस्को मुझे याद है, ऐसे रिएक्ट मत करो, फिलहाल मेरे पास देने के लिए बर्थडे सरप्राइज नहीं है। तभी जान सीरत को खींचते हुए अपने सीने से लगा लेता है। सीरत स्माइल करती हुई जान की पीठ पर हाथ रखती है अंडरस्को आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जान सीरत को देखते हुए बोला अंडरस्को थैंक मैं मेरी सबसे स्पेशल बर्थडे है, तुम मेरे पास हो, माई चाइल्डहुड ड्रीम। इससे अच्छा गिफ्ट मेरे पास कुछ नहीं हो सकता। थैंक माई सनशाइन। धवित और मनन भी जान को देखते हुए पीछे से गले लगा लेते हैं अंडरस्को बर्थडे जान। तीनों उसके सामने किसी छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे, जैसे किसी ने उनकी विश पूरी कर दी हो। सीरत को कभी लगा नहीं था वो इतने क्रूर माफिया वायलेंस के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। उसे ये सारी बातें रिधान की बातें दिला रही थी, कैसे वो एक पल गुस्से में वायलेंस चूज करता और एक ही पल में वो किसी इनोसेंट की तरह बन जाता है। सीरत तीनों को देखती हुई गर्दन घुमाए रिधान को देखती है। रिधान सीरत को एकटक देख रहा था। सीरत स्माइल करती हुई खड़ी होती हुई रिधान के करीब आती है। सीरत रिधान के गले लगती हुई उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है अंडरस्को आई लिव यू कहते हुए। सीरत रिधान की कलोन स्मेल करती है जो उसे सुकून दे रही थी। रिधान सीरत की ये लोब पर किस करता है अंडरस्को आई लिव योर लिटिल हेल। हमें वापस जाना चाहिए, राजीव वहाँ अकेला है। सीरत गर्दन हिलाते हुए रिधान से अलग होती हुई धवित और मनन को देखती है जो जान के गले लगे हुए थे। लियाम गला ठीक करते हुए बोला अंडरस्को इतने सालों में उसे शायद पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ। ही इज एक्टिंग लाइक टॉडलर। ऐसे सीन देखने को बहुत कम मिलते हैं। सीरत रिधान के चेस्ट पर अपना चेहरा रखती हुई स्माइल करती है। तभी जान उसके पास आते हुए रिधान को देखता है। रिधान सीरत के कमर में हाथ डालते हुए स्माइल करता है। जान हंसते हुए बोला अंडरस्को सीरत कल तुम आ सकती हो, हम सब रहेंगे। लीव इट, मैं वहां आ जाऊंगा। आई मिस्ड योर केक। सीरत रिधान को देखती है, फिर जान को। सीरत गर्दन हिलाते हुए स्माइल करती है अंडरस्को ओके, तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। रिधान और बाकी सब कंफ्यूज्ड होते हुए सीरत को देखते हैं। सीरत रिधान का हाथ पकड़े बोली अंडरस्को रिलैक्स, मैं बाहर या कहीं और जाने नहीं बोल रही, इट्स सरप्राइज फॉर जान। कहते हुए सीरत जान को देखती है। जान स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को ओके, अच्छे से जाना, मेंशन से बाहर मत निकलना। कहते हुए जान अंदर चला जाता है। धवित और मनन भी सीरत को गुड बाय हक देते हुए चले जाते हैं। सीरत अब रिधान और लियाम को देखती है।
उसके मन में मीटिंग की बात चुभ रही थी। लियाम सीरत और रिधान को देखते हुए बोला, अंडस को तुम्हें जाना चाहिए रिधान, हमारे आदमी वहां पहुंच जाएंगे। कहते हुए लियाम सीरत को देखते हुए अंदर चला जाता है। सीरत भौहें चढ़ाते हुए रिधान को देखती है, अंडस को बॉडीगार्ड। रिधान, मीटिंग में क्या हुआ? रिधान बिना कुछ कहे सीरत को गोद में उठा लेता है। अंडस को फिलहाल मुझे मेरी सोन के साथ वक्त बिताना है। आई ऑलरेडी मिस्ड यू वाइफ। सीरत हंसती हुई रिधान के होठों पर किस करती है। अंडस को डोंट बी जेलस रिधान, आई एम ऑल योर्स। डॉट। पिया अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। उसकी नजरें सीलिंग पर टिकी हुई थी और दोनों पैर बेड के सिरहाने रखी हुई थी। उसके एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में चॉकलेट। उसे शिवराज की हर एक बात याद आ रही थी। पिया चॉकलेट बाइट लेती हुई विंडो की तरफ देखती है। उसे उस वक्त कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, या यूं कहें वो कुछ भी महसूस नहीं करना चाहती थी। तभी रूम में समर्थ आते हुए पिया को देखता है। अंडस को पिया समर्थ की आवाज़ सुनकर भी वैसे ही लेटी रही। समर्थ गहरी सांस लेती हुई पिया के सिरहाने आते हुए बैठ जाता है। पिया चुपचाप अपना चॉकलेट खाती है। वो अपने आसपास किसी के आने की एहसास भी महसूस नहीं करना चाहती थी। समर्थ पिया को घूरते हुए बोला, अंडस को पिया, यू आर जोनिंग आउट। पिया अभी भी समर्थ की बात नहीं सुन पाई, जैसे वो अपनी ही सोच में रह रही हैं। समर्थ पिया के हाथ से फ़ोन लेते हुए टेबल पर रखता है। समर्थ पिया को देखते हुए उसके हाथ से चॉकलेट लेता है। इस बार पिया नजरें घुमाए समर्थ को देखती है। समर्थ स्माइल करते हुए पिया का चेहरा देखता है। अंडस को तुम फिर से यहाँ नहीं थी पिया, यू वर जोनिंग आउट। पिया समर्थ को एकटक देखती है। समर्थ हार मानते हुए नाइट स्टैंड से पानी का ग्लास लेते हुए पिया को बेड पर बैठाता है। समर्थ पिया का सर पकड़े उसके होंठ पर ग्रास लगाता है। अंडस को ड्रिंक इट। पिया बिना कुछ सोचे पानी पीती है। समर्थ ग्लास रखते हुए पिया का फोरहेड टच करता है। अंडस को ठीक है अब, यू रियली स्कैर्ड मी पिया। वाई? पिया सोचती उससे पहले उसके मुंह से ये सवाल निकल जाता है। समर्थ पिया को एकटक देखता है, जैसे वो शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो ताकि वो पिया को उसके हिसाब से जवाब दे पाए। समर्थ स्माइल करते हुए पिया के चेहरे पर लगी चॉकलेट साफ करता है। अंडस को यू आर माई लिटिल प्रिंसेस, जस्ट लाइक सीरत। पिया कुछ देर समर्थ को घूरती रही, फिर गर्दन हिलाते हुए वापस चॉकलेट लेती हुई खाने लगती है। समर्थ पिया को परेशान देख बोला, अंडस को शिवराज से अगर शादी नहीं करनी तो तुम मना कर सकती हो, मैं हूँ यही तुम्हारे पास, बट प्लीज पिया डोंट गो। तुम अभी यहाँ नहीं थी, वॉट वर यू थिंकिंग? पिया समर्थ को देखती है। उसके आंखों में खालीपन देख समर्थ शॉक होते हुए बोला, अंडस को पिया। पिया उससे नजरें फेरती हुई बोली, अंडस को आई एम रेडी, शिवराज के साथ शादी करूंगी। समर्थ पिया की जवाब सुन कुछ देर चुप रहा। समर्थ कुछ कहता उससे पहले पिया खुद में ही स्माइल करती हुई बोली, अंडस को शायद फिर से उस पर ट्रस्ट कर पाऊं। ही इज रियली स्टबर्न यू नो जीजू। कहते हुए पिया समर्थ को देखती है, पर समर्थ को पिया की आंखों में सिवाय खालीपन के उस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। पूरे फैमिली में समर्थ पिया को समझ सकता था, क्योंकि वो उसकी आंखों में जो भी प्रॉब्लम होती वो पढ़ लेता, पर आज वो पिया को समझ नहीं पा रहा था। पिया स्माइल करती हुई चॉकलेट खाती हुई बोली, अंडस को जीजू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, बट आई डोंट नो वॉट। पता नहीं क्या गलत हुआ मेरे साथ, बट हुआ है। आई थिंक आई फेल फॉर रॉन्ग मैन। पर वो गलत होकर भी मुझे गलत नहीं लग रहा है। शिवराज से प्यार करना गलत भी लग रहा है, और जाने क्यों सही भी। कहते हुए पिया अपने बहते हुए आंसू साफ करती है। समर्थ पिया को खामोशी से देखता है। वो पिया को फुल ऑन लेक्चर देने के मूड में था, पर उसकी बातें उसे रोक रही थी। समर्थ अकेला वो शख्स था जिससे पिया की पास कभी छिपी नहीं थी। पिया विंडो की तरफ देखती हुई धीरे से बोली, अंडस को समथिंग बैड हैपन टू मी आई गेस। न्यूयॉर्क। सीरत मेंशन वापस आते हुए गार्डन की तरफ देखती है। हल्की हल्की बारिश होने की वजह से उसे ठंडा महसूस हो रहा था। सीरत कार से बाहर निकलते हुए शेड की तरफ बढ़ जाती है। बारिश में भीगती हुई सीरत शेड के नीचे बेंच पर बैठ जाती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए बेंच पर बैठ जाता है। सीरत रिधान को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस को रिधान मीटिंग में टेल। इससे आगे सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान सीरत को खींचते हुए उसका सर अपने चेस्ट पर रख लेता है। सीरत रिधान की शर्ट में अपना चेहरा छिपाते हुए उसकी कलोन स्मेल करती है। रिधान सीरत को वैसे ही गले लगाए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अंडस को सोन,
सीरत गर्दन हिलाते हुए अंडरस्कोर। रिधान बारिश को एकटक देखते हुए बोला अंडरस्को तुम्हें ठंड लग जाएगी सोन। बारिश हो रही है। सीरत रिधान को कसकर पकड़े हुए उसकी आंखों में देखती है। सीरत रिधान के गाल पर हाथ रखती हुई उसकी गाल पर किस करती है अंडरस्को थोड़ी देर प्लीज। मुझे यही रहना है तुम्हारे पास, यहाँ इस बारिश में, खुली हवा में। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। अंडरस्को यू वॉन्ट टू टेल मी समथिंग लिटिल हेल्प। सीरत रिधान के चेस्ट पर अपना चेहरा टिका लेती है। सीरत बारिश की बूंदों को एकटक देखती हुई बोली अंडरस्को रिधान, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, मेरी तरह, जान की तरह, मम्मा की तरह, तुम्हारी तरह। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत की बालों को स्मेल करता है। रिधान सीरत के गर्दन पर अपना चेहरा रखते हुए बोला अंडरस्को आई डोंट नो, हमारे साथ जो भी हुआ आई थिंक इट वॉज फेटेड, बट मुझे एक बात नहीं समझ आती, तुम उन सब से इतनी अटैच कैसे हो? वाई दे कॉल यू सनशाइन? रिधान सीरत का जवाब जरूर जानता था पर वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। वही शेड के नीचे फ्लावर पॉट पर बटरफ्लाई बैठी हुई थी। सीरत उस तितली को एकटक देखती है। सीरत स्माइल करती हुई हाथ आगे करती हुई बारिश में भीगाती है। सीरत बारिश की पानी लेती हुई बोली अंडरस्को रिधान, तुम्हें याद है मम्मा हमें बचपन में क्या कहती थी जब हम किसी पार्क या लेक के पास जाते थे? रिधान सीरत को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला अंडरस्को बटरफ्लाई एंड मॉथ स्टोरी। सीरत स्माइल करती हुई बोली अंडरस्को तुम्हें याद है, मुझे लगा नहीं था, आई एम इम्प्रेस्ड। कहते हुए सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई उसकी जो लाइन पर किस करती है। रिधान सीरत को सवालिया नजरों से देखता है। सीरत वापस से उससे नजरें हटाते हुए उस तितली को देखती जो अब शेड के नीचे सीरत के पैरों के बीच उड़ रही थी। रिधान सीरत के पास उस तितली को देखते हुए स्माइल करता है जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सीरत रिधान से अलग होते हुए अपना हाथ उस तितली की तरफ बढ़ाती है। वो येलो बटरफ्लाई सीरत की फिंगर टिप पर बैठती है। सीरत रिधान को देखती है फिर उस तितली को। रिधान सीरत के हाथ में सालों बाद बटरफ्लाई देख रहा था जो उसका फेवरेट हुआ करता था। सीरत उस बटरफ्लाई को वैसे ही देखती हुई बोली अंडरस्को बटरफ्लाई अलकी, वो सूरज की किरणों की तरह होती है। रिधान सीरत को कंफ्यूज्ड होते हुए देखता है। सीरत स्माइल करती हुई बोली अंडरस्को एवरीवन लव्स बटरफ्लाई, ये कितनी लकी होती है ना, सिंबल ऑफ फ्रीडम, ब्यूटी एंड होप। आसमान में उड़ती हुई कितनी सुंदर लगती है। सबको इनकी कलरफुलनेस देख खुशी महसूस होती है। नो वन हेट्स बटरफ्लाई। सीरत रिधान की तरफ गर्दन घुमाए देखती है। उसकी आंखों में अब आंसू थे। सीरत वापस उस बटरफ्लाई को देखती है। अंडरस्को पर मौत अनलकी होते हैं। कोई उन्हें पसंद नहीं करता जबकि दोनों एक तरह से सिमिलर होते हैं। बटरफ्लाई लाइट की तरह होती है और मौत इज जस्ट लाइक डार्कनेस। उससे सब दूर रहते हैं, शायद नफरत भी करते हैं। वो कितनी भी उस डार्कनेस की निकलने की कोशिश करे पर वो खुद को नहीं बचा पाते हैं। सीरत के हाथ से वो बटरफ्लाई उड़ जाती है। सीरत रिधान के चेस्ट पर अपना चेहरा रखती हुई बोली अंडरस्को आई एम बटरफ्लाई। उनके लिए हूँ, दे आर डार्कनेस। उनके लिए मैं वो लाइट हूँ जिससे उन्हें वो अफेक्शन और प्रोटेक्शन फील होता है, नॉट इन फिजिकल बट इमोशनली। रिधान सीरत को देखता है फिर आसमान की तरफ। बारिश लगभग बंद हो चुकी थी। सीरत गहरी सांस लेती हुई बोली अंडरस्को उनके लिए उनकी मम्मा बटरफ्लाई थी, फिर मेरी मम्मा और फिर मैं, बट देन दे वर अलोन। मम्मा भी शायद उनकी तरह ही थी। वो खुद को हमेशा डार्कनेस से बचाती थी। मम्मा हमेशा उस लाइट को ढूंढने की कोशिश करती थी पर शायद वो उन्हें उस वक्त नहीं मिली थी। रिधान सीरत की बातों का मतलब समझते हुए गर्दन हिलाता है। अंडरस्को शी वॉज मौत। शायद उनके पास उस वक्त उनकी बटरफ्लाई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थी। फिर तुम्हारे डैड उनकी लाइफ में थे। हर बटरफ्लाई, शायद जान और बाकी के पास भी है। दे हैव देयर बटरफ्लाई, दे आर रियली लकी। सीरत रिधान को देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को और मेरे पास भी बटरफ्लाई है, टू प्रोटेक्ट मी। आई आर जेलस रिधान। रिधान सीरत की बातें सुन हंसने लगता है। सीरत रिधान की हर एक रिएक्शन देख रही थी जैसे अभी रिधान उससे कुछ और बोलेगा। सीरत को वापस से अपने सीने से लगाए उसकी होंठों पर अपने होंठ रखता है। सीरत शॉक होती हुई आंखें बंद करती है। रिधान सीरत को पजेसिव लेकिन जेंटल होते हुए किस कर रहा था। सीरत को इससे पहले जैसे इतनी मैनिपुलेटिव किस महसूस ही नहीं हुआ था। सीरत रिधान की बालों में उंगलियां फेरती हुई किस करती है।
रिधान स्माइल करते हुए धीरे से बोला, अंडस को जहाँ ट्रस्ट होती है वहाँ जेलसी नहीं होती सोन। सीरत आंखें मीचते हुए नींद में आंखें खोलती है। सीरत गर्दन घुमाए सामने रिधान को देखती है जो उसे कसकर पके सोया हुआ था। सीरत स्माइल करती हुई रिधान की गाल पर हाथ रखती हुई सहलाती है। रिधान नींद में सीरत की कलाई पकड़ते हुए बोला, अंडस को मॉर्निंग सोन। सीरत रिधान की फोरहेड पर किस करती हुई बोली, अंडस को मॉर्निंग रिधान। रिधान सर उठाए सीरत को देखता है। रिधान मेसी बालों में और हैंडसम लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खामोश थे। सीरत खामोशी तोड़ती हुई रिधान का हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करती हैं। रिधान सीरत को और कसकर पकड़ते हुए उसके फोरहेड पर अपना सर रखता है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए उसकी होठों पर उंगली फेरता है। एंड इसको आई वॉन्ट टू डिवाओर यू कहते हुए रिधान बिना समय गंवाए सीरत की होठों को अपनी गिरफ्त कर लेता है। सीरत रिधान की बालों को पकड़ती हुई किस करती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की कमर पिंच करता है। सीरत हिचकती हुई रिधान की लोअर लिप बाइट करती है। रिधान सीरत को पैसनेट किस करते हुए उसके नेवल पर सेंसिटिव तरीके से उंगली फेरने लगता है। सीरत रिधान की चेस्ट पर हाथ रखती हुई उसे खुद से अलग करती है। रिधान सीरत को घूरते हुए उसके शर्ट के अंदर हाथ डालता है। सीरत हंसती हुई रिधान के कंधे पर हाथ रखती है। अंडस्को रिधान गुदगुदी हो रही है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को और गुदगुदी करता है। सीरत तेज तेज सांसें लेती हुई हंसने लगती है। रिधान सीरत की शर्ट हटाते हुए उसकी होठों को फिर से अपने गिरफ्त में कर लेता है। सीरत शॉक होती हुई रिधान की आंखों में देखती है। अंडस्को ये चीटिंग है रिधान। डोंट टीज मी। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की ईयर लोब बाइट करता है। अंडस्को नो इट्स नॉट चीटिंग। डॉट यू अटेम्प्टिंग। व्हाट कैन आई डू कहते हुए रिधान सीरत की गर्दन पर उंगली फेरते हुए अपने होंठ रखता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान की बालों में हाथ फेरती है। अंडस्को रिधान सुबह हो गई है। रिधान सीरत की गर्दन पर बाइट करता है। अंडस्को लेट मी हियर योर लव कहते हुए रिधान सीरत की कॉलर बोन बाइट करता है। सीरत मौन करती हुई अपने होंठों को दांतों के बीच दबा लेती है। रिधान सीरत की बॉसम पर होंठ चलाते हुए उसके नेवल पर उंगली चलाने लगता है। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी शोल्डर पर किस करता है। अंडस्को आई वॉन्ट योर आइज ऑन मी। सीरत आंखें खोलती हुई सामने रिधान को देखती है। रिधान टेम्पटिंग स्माइल देते हुए सीरत के चेहरे को अपनी हाथों में भरते हुए उसके गाल पर पलकों पर किस करता है। सीरत रिधान की चेस्ट पर हाथ रखती हुई उसकी गर्दन पर किस करती है। रिधान सीरत की गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए उसकी शोल्डर ब्लेड पर किस करता हुए सेड्यूसिंग वे में बोलता है। अंडस्को टेल मी व्हाट डू यू वांट। सीरत रिधान की जॉलाइन पर उंगली फेरती हुई उसकी गर्दन पर बाइट करती हुई टीज करती है। अंडस्को आई डोंट नो। रिधान सर उठाए सीरत की हेजल आंखों में देखता है। अंडस्को रियली टेल मी और आई विल लीव। सीरत स्माइल करती हुई रिधान का हाथ पकड़े अपने कमर पर रखती है। अंडस्को आई वॉन्ट टू फील यू तुम्हें फील करना चाहती हूँ। रिधान विनिंग स्माइल लिए झुकते हुए सीरत की बॉसम टर अपने होंठ चलाने लगता है। सीरत रिधान की शोल्डर पर हाथ रखती हुई मौन करती है। अंडस्को प्लीज। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की कमर पिंच करता है। अंडस्को नो लेट मी टेस्ट यू कहते हुए रिधान खिसकते हुए सीरत की नेवल पर किस करता है। सीरत मौन करती हुई आंखें बंद कर लेती है। अंडस्को रिधान प्लीज। रिधान सीरत की शरीर पर उंगली फेरते हुए हर एक इंच जैसे याद रखने की कोशिश कर रहा था। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी थाइज पर किस करता है। अंडस्को सो टेम्पटिंग। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई सिसकियां लेने लगती है। रिधान सीरत से नजरें बिना हटाए उसकी फोल्ड पर अपने होंठ रखता है। सीरत सर पीछे करते हुए मौन करती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की थाइज पर ही कीच छोड़ता है। अंडस्को व्हाट डू यू वांट। सीरत फ्रस्ट्रेट होती हुई रिधान को देखती है। अंडस्को यू आई वांट यू। रिधान सीरत की बॉसम पर हाथ फेरते हुए उसकी फोल्ड पर अपने होंठ रखता है। सीरत इस बार आंखें बंद करती हुई रिधान की शोल्डर में अपने नाखून गड़ाती है। अंडस्को आई रियली हेट यू ओह गॉड कहते हुए सीरत रिधान की बालों में हाथ फेरती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को सेंसुअली किस करता है। सीरत की बॉडी अब सेंसिटिव होने लगती है। उसके चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। सीरत बेडशीट मुट्ठी में भींचते हुए वहां से मूव करने की कोशिश करती है। रिधान सीरत की थाइज पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडस्को माइन कहते हुए रिधान फिर से सीरत की फोल्ड पर अपने होंठ रखते हुए किस करता है।
सीरत गुस्से से रिधान की बालों को मुट्ठी में भींचते हुए बोली रिधान, मैं तुम्हारी हूँ, आई एम योर्स। इस बार रिधान सर उठाए सीरत को देखता है। रिधान वापस सीरत के ऊपर आते हुए उसके आंखों से बहते हुए आंसू साफ करता है। सीरत मुंह बनाती हुई रिधान की आंखों में देखती है आई हेट यू। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को घूरता है। उसकी पकड़ सीरत की कमर पर कस जाती है। सीरत हार मानती हुई गहरी सांस छोड़ती है नो, आई लव यू, आई एम योर्स, ऑल योर्स। रिधान स्माइल करते हुए अपनी लोअर लिप पर टंग फेरता है आई लव यू टू माई लव। कहते हुए रिधान सीरत की होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। सीरत रिधान की बालों में हाथ फेरती हुई मौन करती हुई किस करने लगती है। रिधान ग्राउल करते हुए सीरत को रफली किस करते हुए उसके होठों को सक करता है। सीरत एक हाथ रिधान की पीठ पर फेरती हुई आंखें बंद करती है। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसके चेहरे को देखता है। रिधान सीरत की चेहरे से बालों को हटाते हुए स्माइल करता है ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल लिटिल हेल। कहते हुए रिधान सीरत की नोच पर किस करता है। सीरत आंखें खोलती हुई रिधान की आंखों में देखती है। सीरत रिधान की जो लाइन पर उंगली फेरती हुई स्माइल करती है अमाई उद्धरण चिन्ह। रिधान सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी होठों के किनारे किस करता है ऑलवेज। सीरत हंसती हुई रिधान की गर्दन पर किस करती है आई लिव योर रिधान। रिधान सीरत की बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए उसकी फ्रेग्रेंस स्मेल करता है आई लिव योर सीरत रिधान बजाज। सीरत रिधान गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए स्माइल करती है यू आर लाइक होम, माय होम। रिधान हंसते हुए सीरत की बालों ठीक करते हुए विंडो की तरफ देखता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान को कसकर पकड़ लेती है आई लिव यू, आई लिव योर रिधान। पिया कैफे के बाहर कार पार्क करती हुई सामने रोड की तरफ देखती है। पिया फोन लेती हुई कार से बाहर निकलते हुए कैफे को देखती है। पिया कैफे के काउंटर पर आते हुए सामने खड़े फैजल को देखती है हे बडी। फैजल सर उठाए सामने पिया को देखता है पिया दी, आप यहाँ। फैजल खुश होते हुए काउंटर से बाहर आते हुए पिया के गले लग जाता है। पिया स्माइल करती हुई फैजल को गले लगाती है कैसे हो मिस मी। फैजल पिया को देखते हुए अपने बाल ठीक करते हुए बोला बहुत ज़्यादा। आप यहाँ आते ही नहीं हो, सब मुझे ही संभालना पड़ता है। सीरत दी कहाँ है। पिया कैफे को एक नज़र देखती हुई बोली नॉट बैड भाई। कैफे तो पहले से भी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। फैजल बाल में हाथ डालते हुए चारों तरफ देखता है। पिया फ़ोन को एक नज़र देखती हुई बोली मैं यही लॉन में हूँ फैजल, मेरे लिए कॉफ़ी ऑर्डर करना है। फैजल गर्दन हिलाते हुए वॉट्स काउंटर पर चला जाता है। पिया चारों तरफ कैफे को देखती हुई लॉन में आते हुए चेयर पर बैठ जाती है। पिया फ़ोन को सामने रखती हुई अपनी शर्ट ठीक करती है। तभी सामने ब्लैक कार आती हुई रुकती है। पिया चेयर पर सीधा बैठती हुई गला ठीक करती है। सामने खड़ा शिवराज चारों तरफ देखता है, फिर उसकी नज़र पिया पर पड़ती है। ब्लैक शर्ट पैंट पहने शिवराज जितना हैंडसम लग रहा था उतना ही खतरनाक भी। पिया एकटक शिवराज को देखती है। शिवराज अपना शेड्स हटाते हुए स्माइल करते हुए पिया की तरफ बढ़ता है। पिया उससे नजरें फेरती हुई इधर उधर देखने लगती है। शिवराज आते हुए पिया के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। पिया नर्वस होती हुई फ़ोन लिए अपने पास में रखती है। शिवराज आराम से चेयर पर बैठा पिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। पिया उसकी नज़रें खुद पर महसूस करती हुई अपने शर्ट का कॉलर ठीक करती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शिवराज उसके अंदर झांक रहा है। तभी फैजल कॉफ़ी लिए पिया के करीब आते हुए बोला दी आपकी फेवरेट। और कुछ कहते हुए फैजल शिवराज को देखता है। पिया फैजल को देखती है, फिर शिवराज को। फैजल कुछ कहने के लिए मुंह खोलता उससे पहले पिया स्माइल करती है नहीं, और कुछ नहीं, थैंक्स भाई। फैजल पिया को देखते हुए गर्दन हिलाता है, फिर शिवराज को देखता है। शिवराज फैजल को देखते हुए बोला मेरे लिए कॉफ़ी, लाइक योर सिस्टर प्लीज़। फैजल स्माइल करते हुए बोला सॉरी आई कांट, दी ने मना किया है, यू कांट कॉपी माई सिस्टर्स टेस्ट। कहते हुए फैजल वहाँ से चला जाता है। शिवराज मुंह खोले फैजल को घूरता है। शिवराज का रिएक्शन देख पिया के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। पिया शिवराज को देखती हुई अपना मग लेती हुई कॉफ़ी पीती है। शिवराज तिरछी नज़रों से पिया को देखता है। शिवराज अपनी घड़ी ठीक करते हुए बोला आई एम ऑल ईयर्स बेबी गर्ल।
पिया रुकती हुई शिवराज को खामोशी से कुछ पल देखती है। पिया मग रखती हुई शिवराज को देखती है अंडस्को मैं वो आई एम रेडी। शिवराज साइको की तरह स्माइल करते हुए पिया को गौर से देखता है। पिया कॉफी मग दोनों हाथ से पकड़ती हुई इधर उधर देखने लगती है। शिवराज टेबल पर हाथ रखते हुए बोला अंडस्को फिर से बोलो। पिया शिवराज को देखती है अंडस्को मैं शादी के लिए रेडी हूँ। शिवराज प्रताप। शिवराज स्माइल करते हुए हाथ आगे करते हुए पिया के गाल पर रखता है। पिया मग कसकर पकड़ी हुई शिवराज को घूरती है अंडस्को पर एक शर्त पर। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के गाल सहलाता है। पिया शिवराज से नजरें फेरती हुई बोली अंडस्को गिव मी 6 months। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। शिवराज अपना हाथ पीछे करते हुए बोला अंडस्को नो यू हैव 1 month आई कांट वेट। पिया इस बार शिवराज को गुस्से से घूरती है। पिया चेयर से उठती हुई कॉफी मग लिए शिवराज के शर्ट पर उड़ेल देती है अंडस्को यू नो व्हाट। तुम्हें जो करना है करो, पर मैं उससे पहले शादी नहीं करूंगी। मेनियाक। शिवराज अपना गिला शर्ट देखता है फिर पिया को। पिया गुस्से से नाक फुलाते हुए शिवराज को घूर रही थी। शिवराज चेयर से खड़ा होते हुए पिया के सामने खड़ा हो जाता है अंडस्को तुम्हें कुछ और चाहिए वो बोलो पिया पर शादी इसी मंथ होगी, मर्जी से या जबरदस्ती से। शिवराज की बातें सुन पिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवराज आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। शिवराज आंखें खोलते हुए पिया को देखते हुए उसके दोनों गाल पर हाथ रखता है। शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए मैनिपुलेटिव आवाज में बोला अंडस्को प्लीज। पिया तुमने पहले भी मुझसे ऐसे ही कहा था फिर तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। आई कांट रिस्क इट। ओके तुम्हें मुझसे जितना लड़ना है उतना लड़ना पर शादी इसी मंथ होगी। ओके प्लीज पिया। कहते हुए शिवराज पिया के बहते हुए आंसू साफ करता है। शिवराज पिया को करीब करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है अंडस्को डोंट क्राई डियर प्लीज। पिया को समझ नहीं आ रहा था इतना गुस्सैल इंसान उसके सामने आज ऐसे क्यों बात कर रहा है। पिया बिना कुछ सोचे गर्दन हिलाते हुए शिवराज से नजरें फेरती है। शिवराज गर्दन हिलाते हुए स्माइल करता है अंडस्को थैंक डियर। पिया शिवराज को कंफ्यूज होती हुई घूरती है। शिवराज पिया को अपनी मीठी मीठी बातों से मैनिपुलेट कर रहा था और पिया उसे समझ भी नहीं पा रही थी। शिवराज टिश्यू लेते हुए अपना शर्ट साफ करता है। पिया शिवराज का हाथ पकड़ती हुई धीरे से बोली अंडस्को लेट मी। कहते हुए पिया शिवराज के हाथ से टिश्यू लेती हुई उसका शर्ट साफ करती है। पिया नर्वस होती हुई शिवराज को बार बार अजीब नजरों से देखती है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करता है अंडस्को ब्यूटीफुल। पिया शिवराज की शर्ट पकड़ी उसे देखती है। शिवराज की टच महसूस कर पिया टिश्यू मुट्ठी में करती हुई पीछे हट जाती है। शिवराज अपना हाथ देखता है फिर पिया को। पिया पीछे हटती हुई टेबल से अपना पर्स लेती हुई शिवराज को बिना देखे मुड़ती हुई कैफे के अंदर जाने लगती है। शिवराज अपना हाथ देखते हुए स्माइल करता है अंडस्को 1 month। कहते हुए शिवराज सामने पिया को देखता है जो काउंटर की तरफ जा रही थी। पिया अपने पर्स से पैसा निकलते हुए सामने बढ़ाती है अंडस्को फैजल। फैजल डायरी लिए पिया के हाथ में पैसा देखता है अंडस्को दी। आप, ये हमारा कैफे है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां शिवराज पिया के बगल में आते हुए खड़ा हो जाता है। शिवराज अपना क्रेडिट कार्ड लिए फैजल की तरफ बढ़ाता है अंडस्को इसकी क्रेडिट मेरे तरफ से। फैजल पिया को देखता है फिर शिवराज को। पिया खुद को नॉर्मल करती हुई स्माइल करती है। फैजल हाथ आगे करते हुए पिया के हाथ से पैसे लेता है अंडस्को मुझे पता है आप इतनी जेंटलमैन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। आपकी वजह से मुझे समर्थ जीजू से डांट पड़ी थी। कहते हुए फैजल शिवराज को घूरता है। पिया नजरें घुमाती हुई शिवराज को देखती है। फैजल शिवराज का शर्ट देखता है अंडस्को लेट मी डील विद यू मैन इफ यू हर्ट माई सिस्टर आई विल हर्ट यू किल यू। कहते हुए फैजल पिया को देखता है। शिवराज पिया को देखते हुए स्माइल करता है। शिवराज पिया की कमर में हाथ डालते हुए फैजल की तरफ झुकता है अंडस्को डील। पिया फैजल को देखती है जो गुस्से से मुट्ठी बनाए शिवराज को घूर रहा था। उसका मन कर रहा था वही उसे एक दो मुंह के लगा दे। पिया शिवराज को पढ़ने की कोशिश करती है पर उसकी रिएक्शंस नॉर्मल देख वो कंफ्यूज हो रही थी। पिया टेंशन महसूस करती हुई गला ठीक करती है अंडस्को फैजल रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, तुम मेंशन आना फिर हम बातें करेंगे। कहते हुए पिया शिवराज को देखती है जिसकी पकड़ पिया की कमर पर कस जाती है। फैजल गर्दन हिलाते हुए पिया को देखता है अंडस्को इसने कुछ भी किया ना दी। देन आई विल किल हिम। आप मेरी दी है।
शिवराज पिया को देखते हुए स्माइल करता है एंड इसको थैंक्स मुझे बताने के लिए। थैंक यू फैजल, कहते हुए शिवराज फैजल को देखता है। पिया शिवराज को अभी भी ऐसे देख रही थी जैसे उसे उसकी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था शिवराज अचानक इतने अच्छे से क्यों सबसे बातें कर रहा है। फैजल उसका क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ करता है एंड इसको रिव्यू जरूर देना। आई एम वेटिंग मैन, कहते हुए फैजल की नज़र शिवराज की शर्ट पर टिकती है। शिवराज गर्दन हिलाते हुए पिया को देखता। डॉट 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 फैजल उसका क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ करता है एंड इसको रिव्यू जरूर देना। आई एम वेटिंग मैन, कहते हुए फैजल की नज़र शिवराज की शर्ट पर टिकती है। शिवराज गर्दन हिलाते हुए पिया को देखता है एंड इसको लेट्स गो डियर। पिया दांत पीसते हुए अपने कमर से शिवराज का हाथ हटाने लगती है एंड इसको शादी हुई नहीं है जो इतनी हक जता रहे हो मुझे पर, छोड़ो मुझे, कहते हुए पिया शिवराज का हाथ झटक देती है। शिवराज चारों तरफ देखता है। फैजल के साथ बाकी सब उन्हीं की तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे जिससे शिवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। शिवराज पिया को घूरता है जो उसे इग्नोर करती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। फैजल शिवराज का रिएक्शन देख स्माइल करता है एंड इसको पिया दी ने फाइनली अपनी स्टैंड ली। आई होप डैड तुम्हें डांटे। शिवराज फैजल को इग्नोर करते हुए पिया की तरफ बढ़ता है। शिवराज बिना कुछ कहे पिया की कमर में हाथ डालता है। पिया आंखें बड़ी करती हुई शिवराज को देखती है जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। पिया अनकंफर्टेबल फील करती हुई चारों तरफ देखती है एंड इसको शिवराज, हम बाहर है, यू रियली आर इरिटेटिंग। शिवराज पिया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने सीने से सटा लेता है एंड इसको सो डॉट यू आर माई लव माई फ्यूचर वाइफ डॉट लेट देम सी, कहते हुए शिवराज स्माइल करता है। पिया गुस्से से मुट्ठी कसती हुई चारों तरफ देखती है। उसे मन कर रहा था और फुट फुट कर रोए और ऊपर से शिवराज का ऐसे हक जताना उसे और चिढ़ दिला रहा था। शिवराज पिया की आंखों में एकटक देखता है जैसे उसे चैलेंज कर रहा हो। तभी सामने से वेटर ट्रे में सूप का बाउल लिए दूसरे टेबल की कस्म की तरफ बढ़ रहा था। पिया जबरदस्ती शिवराज से हाथ छुड़ाती हुई 2 कदम पीछे हटती है। शिवराज फिर से आगे बढ़ता है। पिया इस बार शिवराज को देखती हुई बिना कुछ सोचे उस ट्रे से बाउल लेती हुई उसके शर्ट पर उड़ेल देती है एंड इसको नाउ हैप्पी फ्यूचर हस्बैंड। शिवराज मुंह खोले अपने शर्ट को देखता है फिर पिया को। पिया शिवराज को ऊपर से नीचे तक देखती हुई स्माइल करती है। फैजल शिवराज का रिएक्शन देख इस बार जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ साथ कैफे में बैठे कस्म भी हंसने लगते हैं। पिया फैजल को इशारों में चुप रहने को बोलती है पर उसे तो शिवराज की हालत देख और हंसी आ रही थी। पिया सबकी हंसी सुन शिवराज को देखती हुई मन ही मन बोली एंड इसको ज्यादा गर्म था क्या? नो नो पिया, वो ये डिजर्व करता है, ही डिजर्व्स इट। शिवराज अपना शर्ट से सूप छूते हुए पिया को घूरता है। सूप ज्यादा गर्म नहीं था फिर भी शिवराज को अजीब लग रहा था। शिवराज चारों ओर देखता है जहां सब उस पर हंस रहे थे। शिवराज पिया की स्माइल देख वही टेबल पर रखा जूस का ग्लास हुए पिया के बालों पर उड़ेल देता है एंड इसको नाउ इट्स कॉल्ड अ क्वालिटी लव फॉर फक सके। पिया गुस्से से चिल्लाती हुई पैर पटकती हुई शिवराज को देखती है। उसके चेहरे से लेकर पूरे ड्रेस पर जूस टपक रहा था। फैजल मुंह बंद करते हुए अपना हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सारे वेटर्स मुंह खोले पिया को घूर रहे थे जो उस कैफे की एक तरह से ओन थी। शिवराज पिया के बिल्कुल करीब आते हुए उसके बालों में अटकी हुई नींबू का टुकड़ा लेते हुए स्माइल करता है एंड इसको गेम खेलना है तो बराबर होना चाहिए ना। आहे यू आर स्मेलिंग लाइक मैंगो लाओ आई वॉन्ट टू टेस्ट यू, कहते हुए शिवराज झुकते हुए पिया के चेहरे पर टपकती हुई मैंगो की हाथ से जूस साफ करता है। पिया शिवराज को घूरती है जो और पब्लिक में सबके सामने उस पर हक जता रहा था। शिवराज पिया का चेहरा साफ करते हुए उसके होठों पर नजरें डालता है। शिवराज पिया की गर्दन पकड़ते हुए स्माइल करता है और अगले ही पल उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। पिया झिझकती हुई शिवराज के चेस्ट पर हाथ रखती है। शिवराज पिया की होठों को बाइट करते हुए पॉजेसिव मैनर में किस करता है। पिया ना चाहते हुए शिवराज के साथ किस करती है। शिवराज की टच उसे और उसके करीब कर रही थी। एक पल के लिए पिछले को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने बाकी कोई नहीं है सिवाय शिवराज के जो उसे रफली किस करते हुए ग्राउल करता है। कैफे में चारों तरफ लोग बैठे दोनों को देख स्माइल कर रहे थे। फैजल मुंह पर हाथ रखते हुए आंखें फाड़े शिवराज और पिया को देख रहा था। पिया फैजल को देखती हुई शिवराज के चेस्ट पर दोनों हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करती है।
शिवराज पिया को देखते हुए अपने होठों पर उंगली फेरते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर यू वांना प्ले गेम, लेट्स प्ले देन लव। पिया शिवराज को कंफ्यूज होती हुई कुछ पल देखती रहती है। पिया शिवराज से अपनी नजरें हटाते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है। तभी वही बैठी करीब 40 साल की औरत स्माइल करती है अंडरस्कोर तुम दोनों सच में एक साथ लड़ते हुए भी बच्चे लग रहे थे। यू बोथ लुक क्यूट एज कपल डियर, यू आर रियली लकी गर्ल। पिया रुकती हुई उस औरत को देखती है, फिर गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। शिवराज किसी 5 साल के बच्चे की तरह स्माइल करते हुए टिश्यू लिए पिया की तरफ बढ़ता है। इस बार पिया आंखों में आंसू आ गए थे। पिया बिना कुछ कहे कैफे से बाहर निकलते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से शिवराज आते हुए पिया की बांह पकड़े अपने सामने करता है। पिया शिवराज को देखती हुई कोल्ड आवाज में बोली अंडरस्कोर लीव मी। शिवराज पिया को अपने सीने से लगाते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उसकी नोच पर किस करता है अंडरस्कोर गलती तुम्हारी थी मेरी नहीं, कम ऑन लेट्स गो। शिवराज सीरियस होते हुए पिया को वैसे ही खींचते हुए पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगता है। पिया शिवराज से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली अंडरस्कोर शिवराज, मुझे नहीं जाना कहीं। शिवराज पिया को घूरते हुए अपनी कार के पास आते हुए घूर ओपन करता है अंडरस्कोर गेट इनसाइड कहते हुए शिवराज पिया को कार के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। पिया दोनों हाथ से विंडो पर मुंह के मारती हुई चिल्लाती है अंडरस्कोर मुझे वापस अपने घर जाना है, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। शिवराज, यू आर किडनैपिंग मी, हेल्प हेल्प। पिया और जोर जोर से शिवराज को परेशान के लिए चिल्लाती है, पर वहां ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। शिवराज बिना कुछ कहे कार के अंदर आते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पिया तिरछी नजरों से शिवराज को देखती है जो अपना शर्ट बार बार छू रहा था। शिवराज कार स्टार्ट करते हुए हाईवे की तरफ बढ़ जाता है। पूरे रास्ते कार में शांति छाई रही। पिया शिवराज की खामोशी महसूस कर डर महसूस कर रही थी। पिया विंडो से बाहर देखती है। चारों तरफ का नजारा देख पिया गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है अंडरस्कोर शिवराज, मुझे घर जाना है। व्हाट, वेयर आर वी? कहते हुए पिया चुप हो जाती है। आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे उसके सामने उसका पास्ट आकर खड़ा हो गया हो। शिवराज कार ड्राइव करते हुए मेंशन के अंदर पार्क करता है। शिवराज कार से बाहर निकलते हुए पिया की तरफ आते हुए दरवाजा खोलता है। पिया शिवराज से दूर खिसकती हुई दरवाजे की तरफ सट जाती है अंडरस्कोर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहते हुए पिया थूक घूंटती हुई चारों तरफ देखती है। शिवराज झुकते हुए पिया का हाथ पकड़ लेता है अंडरस्कोर आर यू स्कैर्ड ऑफ मी पिया? कहते हुए शिवराज एविल स्माइल करता है। पिया शिवराज को गौर से देखती हुई ना में सर हिलाती है अंडरस्कोर शिवराज, यहाँ नहीं। तभी शिवराज पिया को खींचते हुए कार से बाहर निकालता है। पिया सिसकती हुई शिवराज का हाथ पकड़े चारों ओर देखती है। पिया मेंशन को देखती हुई शिवराज से हाथ छुड़ाती हुई बोली अंडरस्कोर शिवराज, नहीं, इस बार नहीं, यहाँ नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। शिवराज पिया की बिना बात सुने मेंशन की एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। हर एक बढ़ते कदम के साथ पिया को और डर महसूस हो रहा था। पिया के हाथ पैर जैसे ठंडी होने लगती है। तभी पिया की नज़र आउट हाउस की तरफ जाती है और उसी के साथ उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। शिवराज पिया की बिना बात सुने मेंशन की एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। हर एक बढ़ते कदम के साथ पिया को और डर महसूस हो रहा था। पिया के हाथ पैर जैसे ठंडी होने लगती है। तभी पिया की नज़र आउट हाउस की तरफ जाती है और उसी के साथ उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। पिया शिवराज का हाथ कसकर पकड़ी हुई उसके शर्ट में अपना चेहरा छिपा लेती है। शिवराज आउट हाउस की तरफ देखते हुए पिया के सर पर हाथ फेरता है। पिया शिवराज की शर्ट पकड़ी हुई धीरे से बोली अंडरस्कोर क्यों? मुझे यहाँ नहीं रहना। शिवराज, वो हर पल मुझे याद आता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ। कहते हुए पिया सुबकती हुई आंखें खोलती है। पिया शिवराज के चेस्ट में अपना चेहरा छिपाए तिरछी नजरों से आउट हाउस की तरफ देखती है और अगले ही पल आंखें बंद करती हुई दूसरी तरफ चेहरा फेर लेती है। शिवराज कुछ कहता उससे पहले पिया धीरे से बोली अंडरस्कोर मुझे घर जाना है, अपार्टमेंट, यहाँ नहीं। शिवराज पिया को खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को गौर से देखता है। पिया आंखें खोलती हुई शिवराज की आंखों में देखती है। शिवराज उसकी आंखों में डर देख उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। पिया कंफ्यूज होती हुई चारों तरफ देखती है। उसकी नज़रें हर जगह पर टिक रही थी सिवाय उस आउट हाउस के जो उसे क्रीपी फील करवा रही थी।
शिवराज पिया को लिए मेंशन के अंदर आता है। मेंशन में सिवाय उन दोनों के कोई दिख नहीं रहा था। पिया चारों तरफ देखती हुई बोली अंडरस्कोर शिवराज, नीचे उतारो, पुट मी डाउन। शिवराज हंसते हुए गर्दन हिलाता है अंडरस्कोर इन योर ड्रीम्स लव। कहते हुए शिवराज अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए पिया के गर्दन पर किस करता है। शिवराज पिया को रूम में लाते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाता है। पिया घबराती हुई शिवराज को देखती है अंडरस्कोर शिवराज नीचे उतारो, शिवराज। कहते हुए पिया शिवराज की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। शिवराज पिया को वॉशरूम के अंदर लाते हुए शावर ऑन करता है। पिया चारों तरफ देखती है फिर शिवराज को। शिवराज पिया को लिए शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। पिया भीगती हुई गुस्से से शिवराज की शर्ट की कॉलर पकड़ लेती है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया को अपनी बाहों से उतारते हुए खड़ा करता है। पिया खड़ी होती ही पीछे हटती उससे पहले शिवराज उसकी कलाई पकड़े अपने सीने से सटा लेता है अंडरस्कोर तुम्हें याद है पिया इसी शावर के नीचे तुमने आखिरी बार मुझे किस किया था। स्क्रैच इट, आई क्लेम्ड यू दैट नाइट। कहते हुए शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए उसकी नेक पर हाथ रखते हुए सहलाता है। पिया एकटक शिवराज को देखती हुई सिसक रही थी। शिवराज पिया को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखता है। शिवराज वापस पिया की आंखों में देखते हुए झुकता है। शिवराज पिया की शर्ट की बटन पर हाथ रखते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर मे आई। पिया शिवराज को तिरछी नज़रों से देखती है फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। शिवराज पिया की नेकलाइन पर होंठ रखते हुए बोला अंडरस्कोर उस रात की हर एक मोमेंट तुम्हें याद आएंगे पिया। आई विल मेक श्योर इस बार तुम मुझे धोखा ना दो। कहते हुए शिवराज पिया की शर्ट की बटन खोलने लगता है। पिया आंखें बंद करती हुई गहरी सांस लेती है। शिवराज पिया को बिना देखे उसकी गाल पर होंठ चलाते हुए उसका शर्ट खोलते हुए नीचे गिरता देता है। शिवराज पिया की वेस्ट लाइन पर हाथ चलाने लगता है। पिया सिहरन महसूस करती हुई शिवराज का हाथ पकड़ लेती है। शिवराज भौहें चढ़ाते हुए पिया की गाल पकड़े अपने सामने करता है अंडरस्कोर यू वांट मी टू स्टॉप डियर। कहते हुए शिवराज पिया की चेहरे की एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करता है। पिया आंखों में आंसू लिए शिवराज को देखती हुई ना में सर हिलाती है और उसी के साथ उसका हाथ छोड़ देती है। शिवराज एविल स्माइल करते हुए पिया की शोल्डर पर अपने होंठ रखता है अंडरस्कोर डोंट क्राई स्वेट डॉट लेट मी टेक माई स्वीट रिवेंज। कहते हुए शिवराज झुकते हुए पिया की कॉलरबोन पर किस करता है। पिया शिवराज की वेट किसेस फील करती हुई दोनों हाथ नीचे कर लेती है। शिवराज पिया की जीन्स पर हाथ फेरते हुए उसकी शोल्डर पर किस करता है। पिया को रिलैक्स देख शिवराज स्माइल करता है और अगले ही पल उसकी नेक पर होंठ फेरते हुए रिफिली बाइट करता है। पिया इस बार दर्द से चिखते हुए शिवराज की शर्ट पकड़ लेती है। शिवराज विनिंग स्माइल लिए पिया के शरीर से कपड़े अलग करते हुए उसकी सर से अपना सर सटाता है। पिया सिसकती हुई शिवराज को देखती है। उसके पास उस वक्त शिवराज से बोलने के लिए कुछ और नहीं बचा था। शिवराज पिया की गर्दन पकड़ते हुए अपनी पकड़ बनाता है अंडरस्कोर नथिंग इज स्वीट देन रिवेंज। कहते हुए शिवराज पिया की गर्दन दबाता है। पिया थूक भौंकती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की बालों को सीधा करते हुए बोला अंडरस्कोर सो ब्यूटिफुल। कहते हुए शिवराज पिया को देखते हुए पीछे हट जाता है। शिवराज पिया की चेहरे के अलावा कहीं और नहीं देख रहा था। पिया अब अनकंफर्टेबल फील करती हुई सुबकती हुई बोली अंडरस्कोर शिवराज मुझे घर। तभी शिवराज पिया की कमर में हाथ डालते हुए उसे रफली पुश करते हुए विंडो ग्लास से लगाते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। पिया सिसकती हुई अपना एक हाथ शिवराज की तरफ बढ़ाती तभी शिवराज एक पैर आगे करते हुए पिया की कलाई पकड़े ग्लास पर दबाता है। इस बार उसके किस में पॉजेसिव के साथ साथ डोमिनेंस भी थी जैसे वो खुद को और पिया को याद दिला रहा हो। शिवराज ग्राउल करते हुए पिया की गर्दन पीछे पकड़ते हुए उसे रफली किस करते हुए उसके मुंह में अपनी टाउंच डालते हुए एक्सप्लोर करता है। पिया ना चाहते हुए मौन करती हुई शिवराज के साथ किस करने लगती है। शिवराज पिया की गर्दन और दबाते हुए किसके बीच बोलता है अंडरस्कोर डोंट यू फकिंग डरे टू लीव मी। कहते हुए शिवराज पिया को देखता है और अगले ही पल उसकी शोल्डर पर होंठ रखते हुए रिफली बाइट करता है। पिया सर ग्लास पर टिकाए शिवराज की थी हुई हर दर्द खामोशी से ले रही थी। शिवराज पिया की बॉडी पर हाथ चलाते हुए उसकी स्पाइन पर सडक्टिवली नकल फेरता है। पिया सिहरन महसूस करती हुई आंखें भींचते हुए दोनों हाथ ग्लास पर रखती हुई खड़े रहने की कोशिश करती है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया की हाथ में अपना हाथ रखते हुए उसकी नेकलाइन पर बाइट करते हुए हिकीच छोड़ता है। पिया अपने होठों को दांतों में भींचे शिवराज की हाथ पर अपनी पकड़ कहती है अंडरस्कोर यू आर हर्टिंग मी।
शिवराज पिया को देखता है अंडरस्को गुड। वो पेन जो मुझे उस वक्त फील हुआ था उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। यू वॉन्ट मी टू स्टॉप पिया। शिवराज के मुंह से अपना नाम सुन पिया सिसकती हुई नाम में सर हिलाती है। उसे शिवराज की हर एक मैनिपुलेटिव गेम समझ आ रही थी, पर वो उसके सामने खुद को रोकना नहीं चाहती थी। पिया ना चाहते हुए भी शिवराज की बातों में फंसती चली जा रही थी। शिवराज अपना शर्ट खोलते हुए दूसरी तरफ फेंकता है अंडरस्को गुड। कहते हुए शिवराज पिया को गोद में उठाते हुए पानी से भरी हुई बाथटब में बैठाता है। पिया घबराती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज काउंटर से बॉडी वॉश लेते हुए पिया की शरीर पर डालता है। पिया शिवराज से नजरें फेरती हुई अपने आंसू साफ करती हुई बोली, अंडरस्को गलती तुम्हारी भी थी शिवराज, तुम्हारी वजह से मैं आज वैसी हूँ। शिवराज खामोशी से पिया की बॉडी पर से जूस की हर एक ट्रेस हटाता है। शिवराज पिया की हेयर वॉश करते हुए उसकी पैर तक क्लीन करता है। पिया रिलैक्स होती हुई खुद को हक करती है। तभी शिवराज पिया को वापस से सर पर भरकर एक टब पानी उड़ेल देता है। इस बार पिया गुस्से से शिवराज को देखती है। अंडरस्को गुस्सा उतारना है तो अच्छी तरह से उतारो शिवराज, ऐसे मुझे टीज करने की जरूरत नहीं है। शिवराज पिया को घूरते हुए चुप रहता है। दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। शिवराज पिया की एक्सप्रेशन देख अचानक हंसने लगता है। अंडरस्को गुस्सा, वो भी तुम पर? नहीं पिया, गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट मैड एंग्री। कहते हुए शिवराज पिया की चेहरे के करीब झुकता है। पिया शिवराज की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई बाथटब को कसकर पकड़ लेती है। शिवराज पिया को देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडरस्को आई एम नॉट मैड, आई गेट इविल फॉर यू। कहते हुए शिवराज पिया की गर्दन पर अपने होंठ रखता है। पिया डरती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज की इतनी सी बातें सुन उसे और डर महसूस होने लगता है। शिवराज पिया को बाथटब से बाहर निकालते हुए उसके शोल्डर पर टॉवेल रखते हुए लपेटता है। अंडरस्को गेट आउट। कहते हुए शिवराज पिया से दूर हट जाता है। पिया टॉवेल दोनों हाथ से पकड़ी हुई शिवराज को देखती है, फिर वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। शिवराज दरवाजे की तरफ देखते हुए आंखें बंद करते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए चिल्लाया, अंडरस्को यू बेटर गेट इन द बेड पिया और आई विल मेक यू। पिया शिवराज की चिल्लाहट सुन डरती हुई पीछे हट जाती है। पिया कांपती पैरों से शिवराज की कबर्ड से उसका शर्ट निकालती हुई अपने शरीर पर डाल लेती है। पिया वैसे ही भीगे बालों में अपने लाल लाल नाक रब करती हुई बैग की तरफ देखती है, फिर वॉशरूम की तरफ। पिया गर्दन झटकती हुई बैग पर चढ़ती हुई अपने ऊपर ब्लैंकेट डाले वैसे ही बैठी जाती है। उस रहकर शिवराज पर गुस्सा भी आ रहा था, पर रूम से बाहर जाने पर ही उसका और गला सूख रहा था। पिया विंडो से आउट हाउस की तरफ देखती है, वॉशरूम की तरफ। रात होने की वजह से उसे और अजीब लग रहा था। पिया मुंह फुलाती हुई बेड पर लेटती हुई वॉशरूम की तरफ चेहरा करती हुई आंखें बंद कर लेती है। न्यूयॉर्क। सीरत किचन में ओवन में ट्रे रखती हुई टेम्परेचर सेट करती है। फिलहाल उसने ब्लैक शर्ट और हाफ जीन्स पहना हुआ था और बालों को मेसी बनाए और क्यूट लग रही थी। सीरत विंडो से बाहर गार्डन की तरफ देखती है, जहां अभी सूरज की किरणें आ रही थी। सीरत वापस से बाउल में बैटर मिक्स करती हुई चॉकलेट सिरप डालती है। आकाश भी वही नीचे जमीन पर बैठा हुआ अपने बाउल में बैटर बनाने की कोशिश कर रहा था। किचन में जितना बेकरी नहीं उतना फ्लावर और टूटे हुए एगशेल पड़े हुए थे। सीरत बैटर सर्व करती हुई तिरछी नजरों से आकाश को देखती है, जो पिछले 2 घंटे से अपना मफन बनाने की कोशिश कर रहा था। सीरत स्पून रखती हुई गहरी सांस लेती हुई बोली, अंडरस्को आकाश, लीव इट। पिछले 2 घंटे से तुमने एक बैटर तक मिक्स नहीं कर पाए। तुमने पूरी किचन मेस कर दिया। आकाश सर उठाए सीरत को देखता है। उसके चेहरे और शरीर पर कॉर्नफ्लावर लगी हुई थी। आकाश फ्रस्ट्रेट होते हुए वापस अपनी बैटर में और कॉर्नफ्लावर डालते हुए मिक्स करता है। अंडरस्को तुमने ही तो कहा था तुम मुझे नहीं दोगी। तुम उस सान के लिए बना रही हो। सो आई एम बेकिंग माई सेल्फ। सीरत आकाश की बात सुन हंसने लगती है। अंडरस्को उसका बर्थडे है आकाश। और फाइन, आई विल गिव यू माई मफिन। आकाश चौंकते हुए सीरत को देखता है। उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। आकाश बाउल एक तरफ करते हुए बोला, थैंक यू, कम से कम मुझे मफन तो मिलेगी। मैं ऑफिस में रिधान भाई को देखकर आता हूँ। कहते हुए आकाश खड़ा होते हुए अपना शर्ट ठीक करता है। तभी उसकी नज़र सामने काउंटर पर रखी बेक्ड मफिन पर पड़ती है, जिस पर अभी फ्रॉस्टिंग करना बाकी था। सीरत दूसरी तरफ मुड़ती हुई ओवन की तरफ देखती है। आकाश आगे बढ़ते हुए सीरत को देखते हुए उस ट्रे से एक ही बार 2 मफिन उठा लेता है।
तभी सीरत मुड़ती हुई आकाश को देखती और उसी के साथ चिल्लाती हुई किचन से बाहर देखती है अंडस्को रिधान। देखो आकाश फिर से मेरी बनाई हुई मफिन ले रहा है। आकाश कहते हुए सीरत आकाश की तरफ बढ़ती, उससे पहले आकाश अपने मुंह में मफिन भरते हुए किचन से भागता है। अंडस्को प्लीज बेक मोर ग्रम्पी बेयर ... गहरी सांस लेती हुई किचन में चारों तरफ देखती है। सीरत वापस से ओवन से बेक मफिन निकालती हुई फर रखती है। सीरत काउंटर पर से स्टफिंग लिए स्माइल करती हुई मफिन डेकोरेट करती है। तभी सीरत का फोन जो वही रखा हुआ था वो रिंग होता है। सीरत बिना फोन कॉल नो देखे रिसीव करती हुई कान पर लगाती है। अंडस्को हेलो कहते हुए सीरत मफिन पर स्प्रिंकल्स डालती है। सीरत रुकती हुई फोन को सामने करती हुई देखती है। तभी उसके फोन पर किसी की इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आती है। सीरत चारों तरफ देखती है, फिर टेक्स्ट ओपन करती है। सीरत के हाथ से फोन फर्श पर गिर जाती है। सीरत टेबल पकड़ती हुई फोन को घूरती हुई तेज तेज सांस लेने लगती है। सीरत अपने हाथों को जीन्स पर रब करती हुई फोन को घूरती है। सीरत स्टेयर्स की तरफ देखती है, फिर कांपती हुई फोन लेती हुई उसमें लिखी लाइन पढ़ती है। माई प्रिंसिपेसर बी रेडी फॉर द ब्लड वॉर योर डिक्लेयर्ड। तभी सामने से रिधान फोन पर बातें करते हुए सीरत की तरफ आ रहा था। सीरत फोन जीन्स में अटकाते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है। सीरत टैप ऑन करती हुई अपने हाथों को भीगाती है। तभी सीरत को अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। सीरत गहरी सांस छोड़ती हुई स्माइल करती है और अगले ही पल मुड़ती हुई सामने रिधान को देखती है। रिधान सीरत की आंखों में आंसू देख कोल्ड आवाज में बोला अंडस्को सीरत क्या हुआ। सीरत रिधान को एकटक देखती है। रिधान फिर से कुछ कहता उससे पहले सीरत स्माइल करती हुई रिधान की गाल पर हाथ रखती है। अंडस्को नथिंग, डैड की याद आ गई थी बस। रिजर्व सीरत के चेहरे को गौर से देखता है, फिर गर्दन हिलाते हुए टेबल पर रखी बैटर और मफन देखता है। सीरत स्माइल करती हुई वापस से बाउल लेती हुई चॉकलेट बैटर स्पून से लेती हुई अपने मुंह में रख लेती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर लेता है। सीरत अपनी फिंगर लिक करती हुई स्माइल करती है। अंडस्को इट्स डिलिशियस, तुम्हें चाहिए रिधान कहते हुए सीरत और लेती हुई खाती हुई मौन करती है। अंडस्को महामम। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत की आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अंडस्को डोंट डू इट। सीरत कंफ्यूज होती हुई अपने हाथों को देखती है, फिर रिधान को अंडस्को व्हाट। रिधान सीरत के होठों पर लगी हुई चॉकलेट साफ करते हुए टीज करता है। अंडस्को ये डोंट मोन, आई लूज माई कंट्रोल कहते हुए रिधान सीरत की होठों पर सॉफ्ट किस देता है। सीरत मुंह खोले रिधान को घूरती है। रिधान सीरत की रिएक्शन देख हंसते हुए बोला अंडस्को ओनली इन बेडरूम लिटिल हेल, इट डिपेंड्स कहते हुए रिधान सीरत की हाथ लिए किस करता है। सीरत मुंह बंद करती हुई रिधान को देखती है जो उसके हाथ में लगी चॉकलेट साफ करता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के गले में हाथ डालती है। अंडस्को आई रियली रियली हेट योर रिधान। रिधान सीरत को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसकी नोच पर किस करता है। अंडस्को फिर से बोलो आई डरे यू। सीरत रिधान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई चुप हो जाती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए उसके बालों को लूज करते हुए सहलाता है। वो अभी भी सीरत के जवाब का इंतजार कर रहा था। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के गाल पर किस करती है। अंडस्को लव योर रिधान कहते हुए सीरत रिधान के दोनों गालों पर हाथ रखती हुई उसकी फोरहेड पर किस करती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को गौर से देखता है। अंडस्को आई लव यू माई सोन, यू आर एक्टिंग वियर्ड, कुछ हुआ है। रिधान की बात सुन सीरत को वो टेक्स्ट याद आ जाती है। सीरत अपना माइंड डाइवर्ट करती हुई रिधान की बालों में उंगलियां फेरती हुई बोली अंडस्को कोई शक, बस मन कर रहा है। आई फील टू लव यू मोर एंड मोर, आई लव यू टिल मून एंड बैक कहते हुए सीरत रिधान की होठों पर अपने होंठ रख देती है। रिधान सीरत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए पैशनेट लेकिन जेंटल किस करता है, जिसमें कोई जल्दी नहीं थी, जैसे दोनों एक दूसरे को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरत रिधान की बालों में दोनों हाथ डाले मौन करती हुई किस करती है। तभी दूर बेल रिंग होती है। सीरत आवाज सुनते ही दरवाजे की तरफ देखती है। रिधान सीरत को देखता है, फिर दरवाजे की तरफ। अंडस्को डोंट फॉरगेट मी लिटिल हेल कहते हुए रिधान फिर से सीरत के गाल पर किस करता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अंडस्को डोंट वरी रिधान, आई लव यू। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के पीछे पीछे जाता है।
सीरत दरवाजे के पास आते हुए सामने खड़े जान और बाकी सबको देखती है। जान सीरत को देखते ही आते हुए उसे पकड़े अपनी बाहों में भरते हुए गोल गोल घुमाने लगता है। अंडस्को थैंक सनशाइन। सीरत हंसती हुई जान की कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, अंडस्को नीचे उतारो जान, मुझे चक्कर आ रहा है। जान सामने रिधान को देखता है जो उसे ही घूर रहा था। जान स्माइल करते हुए सीरत को नीचे उतारते हुए धीरे से बोला, अंडस्को समवन इज जेलस, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए जान सीरत की बालों को ठीक करते हुए उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करता है। सीरत जान और रिधान को देखती है। रिधान सीरत की चेहरे पर स्माइल देखता है जो उसके लिए उस वक्त काफ़ी थी। सीरत सामने खड़े विक्टर को देखती है जो पूरे मेंशन को ऐसे देख रहा था जैसे FBI वाला हो। तभी मनन और धावित आते हुए सीरत को एक ही बात करे लगाते हैं। सीरत स्माइल करती हुई दोनों को देखती है। फाबियानो, जियोवनी भी मैशन को देखते हुए चारों तरफ घूम रहे थे। सीरत को सबको पहली बार अपने मेंशन में देखकर खुशी भी हो रही थी और अजीब भी लग रहा था। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। अंडस्को तुम ठीक हो? सीरत रिधान को देखती हुई गर्दन हिलाती है, फिर सामने खड़े विक्टर को देखती है। अंडस्को लियाम, वो कहाँ है? विक्टर सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडस्को बिजनेस अरमानी भी वही है, शाम तक वो पार्टी में होगा, डोंट वरी सनशाइन। सीरत विक्टर की बात समझती हुई गर्दन हिलाती है। उसे बिजनेस का मतलब अच्छी तरह से पता था। रिधान स्माइल करते हुए विक्टर को देखता है। अंडस्को, और मुझे डाउट हो रहा है तुम वहां नहीं हो, हिज सेकंड इन कमांड। विक्टर स्माइल करते सीरत को देखता है। अंडस्को, ये पहली बार भाई के बिना आए हैं। बट फर्स्ट माई सनशाइन सिक्योरिटी, तुम्हारे आदमी भी यहाँ है रिधान, पर हम डील को इग्नोर नहीं कर सकते। सीरत कंफ्यूज होती हुई रिधान को देखती है, फिर विक्टर को। अंडस्को डील? कैसी डील? रिधान दांत पीसते हुए विक्टर को घूरता है। जान, मनन और बाकी सब विक्टर को सीरियस होते हुए देखते हैं। विक्टर सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडस्को नथिंग सनशाइन, वो हमारी बिजनेस डील की बात थी, है ना रिधान? कहते हुए विक्टर रिधान को देखता है जो उसे ही घूरते हुए दांत पीस रहा था। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती है। रिधान खुद को नॉर्मल करते हुए स्माइल करते हुए उसके गाल पर हाथ रखता है। अंडस्को तुम जाओ, वी आर गेटिंग लेट, इट्स बिजनेस मैटर। सीरत रिधान को देखती हुई गर्दन हिलाती है। सीरत स्माइल करती हुई सबको एक नज़र देखती हुई स्टेयर्स से होती हुई अपने रूम में जाती है। रिधान सीरत के रूम में जाते ही विक्टर को देखता है। अंडस्को, अगर तुम इंडिया में होते तो बिलीव मी तुम इस वक्त हॉस्पिटल में होते। तभी बीच में आकाश फोन पर बातें करते हुए रिधान को देखता है। अंडस्को भाई, शिवराज की फोन कॉल। कहते हुए आकाश रिधान को फोन थमाता है। रिधान फोन अपने कान पर लगाते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। मनन और धावित विक्टर को देखते हैं। फैब आते हुए विक्टर के कंधे पर हाथ रखता है। अंडस्को रिलैक्स, सीरत को पता नहीं चलेगा, हम हैं उसके साथ। आकाश अपना गन लिए सबको एक नज़र देखता है, फिर सीरत की रूम की तरफ। अंडस्को, सीरत ने तुम्हारे लिए स्पेशल मफन बनाया है, आई होप यू लाइक इट, नहीं तो मैं यहाँ खाने के लिए हूँ। कहते हुए आकाश फाइल और अपना बैग लिए मेंशन से बाहर चला जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। सबकी नज़रें सामने टेबल पर रखी हुई ट्रे पर पड़ती है। जान मनन और धावित को देखता है और अगले ही पल सब सामने टेबल पर रखी हुई बेक्ड मफिन की तरफ भागते हैं। धावित सबसे पहले जाते हुए मफिन लेते हुए अपने मुंह में दबा देता है। जान पूरा का पूरा ट्रे लेते हुए अपने पीछे छिपाते हुए मफिन खाने लगता है। अंडस्को, ये मेरे लिए है, तुम लोग अपने लिए खरीदी सकते हो, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मनन मुंह बनाते हुए धावित को देखता है जो उसकी तरफ अपना जूठा मफिन केक बढ़ाता है। मनन खाते हुए जान को देखता है जो शायद 2 सालों में पहली बार ऐसे अपने बर्थडे पर ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। फैब और जियो स्माइल करते हुए तीनों भाई को देख रहे थे जो किसी भुक्कड़ की तरह बर्ताव कर रहे थे। विक्टर गर्दन हिलाते हुए चारों तरफ देखता है। अंडस्को लेट मी गेस जान, सीरत हमें कहाँ ले जाने की बात कर रही थी, तुम्हें पता है? क्योंकि हमें लियाम भाई की बात जवाब देनी है। जान ना में सर हिलाते हुए खाते हुए बोला। अंडस्को, मुझे नहीं पता विक्टर, आ मैन विल बी फॉलोइंग अस, हम सब वहाँ होंगे। अंडस्को इटली। जेफ अपने अपार्टमेंट में आते हुए अपने ऑफिस में जाता है। जेफ टेबल पर रखी हुई हर एक फाइल देखता है। जेफ सामने रखी लॉकर को देखते हुए अपना फ़ोन निकालते हुए किसी को कॉल करता है। अंडस्को हेलो, मैं उसकी हर एक डिटेल सेंड कर देता हूँ। नो,
चाहे कुछ भी हो जाए वो सेफ रहनी चाहिए। इट्स माई ऑर्डर। कहते हुए झूठ फोन कॉल कट करते हुए फाइल लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। जेफ फोन पर रिधान की फोन नंबर डायल करते हुए अपनी डफल बैग में फाइल रखता है। शिट, पिक अप द फोन रिधन। जेफ गुस्से में फोन कॉल कट करते हुए फिर से लगाता है, पर इस बार भी रिधान की फोन नेटवर्क की वजह से नॉट अवेलेबल बता रही थी। जेफ फ्रस्ट्रेट होते हुए इस बार लियाम पर कॉल लगाता है, पर वो भी नॉट अवेलेबल बता रहा था। तभी बाहर से गनशॉट की आवाज आती है। जेफ फाइल लिए दरवाजे की तरफ देखता है। जेफ दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने पॉकेट से लाइटर निकालते हुए उस फाइल को घूरता है। अंडरस्को आई एम सॉरी माई प्रिंसेस कहते हुए जेफ उस फाइल को आग लगा देता है। जेफ उस जलती हुई फाइल को देखते हुए अपना गन निकले दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी दरवाजे पर लगातार कोई शूट करने लगता है। एक गोली इस बार जेफ के पैर पर लगती है और वो वही गिरते हुए सोफे के पीछे खिसकने लगता है। जेफ अपनी गन रिलोड करते हुए फाइल को देखता है। जेफ उस जली हुई फाइल को देखते हुए स्माइल करता है और इन दूसरे तरफ फेंकते हुए बोला, अंडरस्को सॉरी माई लव बट सीरत मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। और तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सामने से आते हुए कुछ लोग जेफ को घेर लेते हैं। जेफ उन लोगों को देखते हुए अपने जूते में अटकाते डैगल निकालते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को लेट्स बिगिन द वॉर। सीरत अपने रूम में मिरर के सामने खुद को देख रही थी। उसके कॉलरबोन पर दी हुई मार्क उसे आज डरा रही थी। सीरत गहरी सांस लेती हुई अपनी फ्लोरल प्रिंट ड्रेस ठीक करती हुई स्माइल करने की कोशिश करती है। तभी रूम में रिधान आते हुए सीरत को मिरर में देखता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अंडरस्को जाना जरूरी है। आई मीन दे कैन गो। सीरत मुड़ती हुई रिधान को देखते हुए उसके गाल पर दोनों हाथ रखती है। अंडरस्को हाँ, और वैसे भी ये पहली बार है जो मैं उन सब के लिए कुछ कर रही हूँ। आर यू अफ्रेड? रिधान सीरत को एकटक देखता है, फिर हंसते हुए बोला, अंडरस्को नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है सोन। इट्स जस्ट दैट आई डोंट फील तुम्हें बाहर जाना चाहिए। आई कांट लूज यू अगेन। सीरत दोनों हाथों से रिधान की शर्ट की कॉलर ठीक करती है। अंडरस्को आई प्रॉमिस यू विल नॉट लूज मी रिधान। और वैसे भी हम उनके कारण यहाँ इस मिशन में तो हमेशा नहीं रह सकते। आई हैव योर रिधान। कहते हुए सीरत रिधान के गाल पर किस करती है। उसके मन में टेक्स्ट की बात याद आ जाती है। सीरत रिधान को देखती हुई आगे कुछ कहती उससे पहले रिधान उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। सीरत रिधान की बालों में हाथ डालते हुए उसे किस करती है। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडरस्को लेट्स गो। वो सब नीचे लेट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। तुम उन्हें कहाँ ले जाने वाली हो? सीरत स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है। अंडरस्को ज्यादा खतरनाक जगह तो नहीं, बट वहाँ जहाँ से हमारी यादें जुड़ी हुई है और खासकर उनकी। रिधान कुछ देर खामोश रहता है। रिधान सीरत को गौर से देखता है। तभी उसकी नजरें सीरत की कॉलरबोन पर बनी मार्क पर पड़ती है। रिधान सीरत को वापस देखते हुए उसकी मार्क्स पर अपनी उंगली फेरता है। अंडरस्को डोंट हाइड इट लिटिल हेल, यू आर माई स्ट्रॉन्ग क्वीन। सीरत रिधान को कुछ पल देखती है, फिर गर्दन हिलाते हुए स्माइल करती है। सीरत वापस से मिरर में खुद को देखती हुई लिप ग्लॉस लेती हुई अपने होठों पर लगाती है। अंडरस्को यू आर लुकिंग लाइक राविशिंग रिधान। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को आई एम ओनली फॉर यू, आई लिव योर लिटिल हेल। सीरत हंसती हुई अपने ड्रेस से फोन और पस लेती हुई बोली, अंडरस्को आई लिव योर टू हबी। हम लेट हो जाएंगे, चले। रिधान सीरत को देखते हुए गर्दन हिलाता है। सीरत रूम से निकलती हुई कॉरिडोर में आती हुई नीचे देखती है। नीचे सबके चेहरे पर स्माइल देख सीरत को सैटिस्फैक्शन फील होता है। जान वही काउच पर बैठा मफन खा रहा था और उसके सामने विक्टर और बाकी सब खड़े थे। उन सब की स्माइल देख सीरत उस टेक्स्ट से अपना माइंड डाइवर्ट करती है। रिधान आते हुए सीरत की शोल्डर पर हाथ रखता है। सीरत रिधान के साथ हॉल में आती है। विक्टर गर्दन घुमाए सीरत को देखता है, फिर रिधान को। सीरत सबको देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को आई हैव अ सरप्राइज, लेट्स गो। विक्टर तिरछी नजरों से जान को देखता है, जो आखिरी मफिन अपने मुंह में दबाते हुए काउच से उठ जाता है। जान अपना मुंह साफ करते हुए बोला, अंडरस्को हम आर गोइंग। सीरत हंसती हुई बोली, अंडरस्को पहले खा लो जान, और वैसे भी ये सरप्राइज है तो मैं नहीं बताने वाली। विक्टर तुमने हेडफोन लाया है। विक्टर गर्दन हिलाते हुए सबको देखता है। सबको समझ नहीं आ रहा था सीरत करने क्या वाली है।
सब बाहर आते हुए अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। बस जान सीरत और रिधान के साथ उनकी कार में फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। सीरत सारे बैग्स लेती हुई बैंक सीट पर रखती है। विक्टर आते हुए सीरत को बैग देता है। अंडरस्को सीरत, मुझे बता दो हम कहाँ जा रहे हैं प्लीज। सीरत विक्टर से बैग लेती हुई ना में सर हिलाती है। अंडरस्को नोप, तुम्हें बस धवित और मनन पर नजर रखनी है। कैन यू बिलीव मी। विक्टर हार मानते हुए गर्दन हिलाता है। सीरत स्माइल करती हुई बैग से हेडफोन निकालते हुए जान को देखती है। अंडरस्को जान वेट। जान विक्टर को सीरियस होते हुए देखता है, फिर सीरत के हाथ से हेडफोन लेते हुए अपने कानों पर लगा लेता है। सीरत अपने हाथ में लिए ब्लाइंड फोल्ड लेती हुई जान के पीछे आती है। जान सीरत को देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला अंडरस्को सीरत। सीरत बिना कुछ कहे जान के आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड्स बांधती है। अंडरस्को रिलैक्स, यू कैन हियर योर फेवरेट सॉन्ग। विक्टर रिधान को देखता है जो कंफ्यूज होते हुए सीरत को देख रहा था। रिधान नजरें घुमाए विक्टर को देखता है। दोनों इशारों में ही जैसे कुछ बातें करते हैं। सीरत विक्टर को देखती हुई बोली अंडरस्को थैंक विक्टर, अब हम जा सकते हैं। विक्टर गर्दन हिलाते हुए रिधान को एक नज़र देखते हुए अपने कार की तरफ चला जाता है। पूरे मेंशन में सारे किंग्स की बॉडीगार्ड थी जो उन्हें सिक्योरिटी की वजह से फॉलो करने वाली थी। विक्टर अपने कार में बैठते हुए अपना फ़ोन निकालते हुए लियाम को कुछ मैसेज करता है। थोड़ी देर में सब मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। सीरत रिधान का हाथ पकड़े विंडो से बाहर देखती है। आज उसकी आंखों में चमक देख रिधान स्माइल करता है। अंडरस्को सोन, हम कहाँ जा रहे हैं। सीरत रिधान को देखती हुई उसकी बांह पकड़ते हुए उसके शोल्डर पर अपना चेहरा टिका लेती है। रिधान हार मानते हुए बाहर देखता है। वो चाहता तो सीरत से जबरदस्ती जवाब निकाल सकता था, पर उसकी एक स्माइल देख वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। अंडरस्को लियाम कार से बाहर निकलते हुए सामने सी पोर्ट पर नजरें दौड़ाता है। उसके साथ साथ अरमानी भी बाहर निकलता है। चारों तरफ हाई सिक्योरिटी देख अरमानी लियाम को देखता है। अंडरस्को लियाम, एक शिपमेंट की वजह से हम यहाँ हैं। लियाम चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए अपनी वॉच ठीक करता है। अंडरस्को अरमानी, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू नो देयर इंटेंशंस। अगर हमें अपनी शिपमेंट में कुछ भी फॉल्स मिली तो तुम्हें पता है क्या करना है। अलर्ट एवरीवन। तभी सामने से एक आदमी आते हुए लियाम को देखता है। अंडरस्को, हम सालों बाद मिल रहे हैं। कहते हुए वो आदमी लियाम की तरफ गले लगने के लिए बढ़ता है। लियाम एक कदम पीछे लेते हुए बोला अंडरस्को, हम यहाँ शिपमेंट देखने आए हैं मैटी। आई होप यहाँ हमें इनवाइट करने की कोई वजह होगी। आई हेट व्हेन समवन वेस्टेड माई टाइम। एक गलती और यहाँ लाशों की ढेर होगी। सी। अरमानी एविल स्माइल करते उस आदमी को देखता है। वो आदमी जिसका नाम मैटी था वो एविल स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को सी यस। अपने गार्ड्स पीछे करो। एंडी ये गिव मी योर गन। कहते हुए मैटी अपना एक हाथ आगे करता है। लियाम तिरछी नजरों से अरमानी को देखता है और अगले ही पल अपने जीन्स से गन निकलते हुए उस आदमी के हाथों में थमा देता है। अरमानी भी स्माइल करते हुए अपनी गन और डैगल निकालते हुए उस आदमी के हाथों में दे देता है। वो आदमी एविल स्माइल करते हुए लियाम और अरमानी को अंदर जाने के लिए हाथ बढ़ाता है। लियाम और अरमानी एक दूसरे को देखते हुए उस आदमी के साथ आगे आगे जाने लगते हैं। लियाम और अरमानी हर एक बढ़ते कदम के साथ चारों तरफ खड़े आदमी को देखते हैं जो उन्हें ही घूर रहे थे। अंडरस्को सीरत और रिधान कार के बाहर बनी हुई वुड्स को देखते हैं। सीरत ड्राइवर को डायरेक्शन बताती है। सीरत एक्साइटेड होते हुए सामने बैठे जान को देखती है। रिधान अपनी फ़ोन निकालते हुए आकर्ष को लोकेशन सेंड करता है। रिधान सीरत को देखता है। अंडरस्को, मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम मुझे किसी हॉन्टेड मूवी में ले आए हो। सोन, ये कौन सी जगह है? इसकी लोकेशन तक उतनी मैप पर नहीं है। सीरत बच्चों की तरह स्माइल करती है। अंडरस्को ओ रिधन, द माफिया इज अफ्रेड ऑफ हॉन्टेड प्लेस। मुझे नहीं पता था तुम्हें ऐसी जगह से डर लगता है रिधान। मैं यहाँ पहले 2 बार आई हूँ। आई एम ग्लैड मुझे लोकेशन याद है। रिधान सीरत को गौर से देखता है। अंडरस्को, मुझे नहीं बताया तुमने कभी सोन। सीरत रिधान को तिरछी नजरों से देखती हुई उसके गले में दोनों हाथ डालती हुई बोली अंडरस्को, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं था रिधान, और मुझे ऐसे बोल कर डराया मत करो। सीरत की बात पर रिधान भौहें चढ़ाते हुए उसे घूरता है। अंडरस्को, डोंट प्रोवोक मी लिटिल हेल्प। सीरत रिधान की सीरियसनेस देख उसकी जो लाइन पर किस करती है। अंडरस्को, आई विल प्रोवोक यू डॉट एनी प्रॉब्लम। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, मैं भी माफिया प्रिंसेस हूँ, इटालियन प्रिंसेस।
रिधान स्माइल करते हुए विंडो से बाहर देखता है। उसे सीरत की बातों पर बैठा सा ही सही पर प्राउड फील हो रहा था। इधर कार में बैठे धवित और मनन चारों तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे को। मनन विक्टर को देखता है। अंडरस्को सीरत हमें यहाँ लाने वाली थी। विक्टर भी चारों तरफ देखते हुए नर्वस होते हुए अपने सर पर हाथ रखता है। अंडरस्को उसे याद है। शी रिमेंबर्स। डैम, जान कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता। धवित सीरियस होते हुए बोला। अंडरस्को लेट्स होप जान इस जगह को नेगेटिव में ना ले। वो कैसे रिएक्ट करेगा हमें अच्छी तरह से पता है। कहते हुए धवित मनन को देखता है। विक्टर अपना फोन निकलते हुए लियाम और अपनी सिक्योरिटी को लोकेशन सेंड करता है। थोड़ी देर में लगातार सारी कार्स आती हुई रुकती है। रिधान चारों तरफ देखते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को सोन इट्स ब्यूटिफुल। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के गाल पर किस करती है। अंडरस्को आई नो जान को बस पसंद आ जाए। कहते हुए सीरत सामने जान को देखती है। सीरत कार से बाहर निकलते हुए जान के लिए दरवाजा खोलती है। सीरत सॉन्ग बंद करती हुई जान का हाथ पकड़ती हुई बोली। अंडरस्को आर यू रेडी जान। जान खामोशी से अपनी सराउंडिंग को महसूस करता है। विक्टर, धवित, मनन, फैब्जियो सब जान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर नर्वसनेस साफ साफ झलक रही थी। रिधान सबकी रिएक्शन देख कंफ्यूज था। सीरत जान को लेती हुई सामने बढ़ती हुई गहरी सांस लेती हुई। जान कुछ महसूस करते हुए सीरत का हाथ कसकर पकड़ लेता है। जान इस बार बिना कुछ सोचे अपने आंखों पर से ब्लाइंड फोल्ड्स हटाता है। सामने का नज़ारा देख जान का चेहरा डेडली डेंजरस हो जाता है। सीरत जान का हाथ फिर भी पकड़ी हुई उसे नम आंखों से देख रही थी। जान मुट्ठी बनाए दांत पीसते हुए बोला। अंडरस्को सीरत ...